हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट मशीन लर्निंग इनटू इन प्रोजेक्ट। तो चलो विदाउट अ डिले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। बेस्ड अपॉन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाईवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग कंप्लीट फीचर इंजीनियरिंग पे काम करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग हैंडल करेंगे मिसिंग वैल्यू को, आउटलायर्स को, इम्बैलेंस डेटा को एंड मेनी मोर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम लोग अंडर फीचर इंजीनियरिंग स्टेप्स। उसके बाद बेस्ड अपॉन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे एंड देन उसके बाद कुछ प्रिडिक्शन करेंगे बेस्ड अपॉन द रॉ डेटा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि क्या है हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड देन हम लोग प्रैक्टिकल कोड करना स्टार्ट करेंगे। सो क्या है हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट? प्रिडिक्ट वेदर द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी गेट प्रमोशन और नॉट। जो भी एम्प्लॉय है किसी भी कंपनी में, जिस भी कंपनी का हमारे पास डेटा है, उस कंपनी का एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा सा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि क्या है हमारे पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। So your client is a large MNCs and they have a 15 board verticals across the organization. One of the problem your client is facing is around identify the right people for the promotion only for the manager position and the below position and the prepare them in the time. Currently the process they are following is the first identify a set of the employee based upon the recommendation and based upon the past performance। यही होता है कंपनी में। जब भी लेट्स से कि मैं सीनियर डेटा साइंटिस्ट हूँ और लेट्स से कि मैं एचआर हूँ। सो एज ए एचआर अगर मुझे किसी भी मेंबर को, किसी भी एम्प्लॉय को प्रमोशन देना है और उसको प्रमोट करना है नेक्स्ट लेवल के लिए, तो क्या हम लोग फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले उसका चेक करते हैं कि उसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। और वो पास्ट परफॉर्मेंस हमें कहाँ से पता चलता है? वो पास्ट परफॉर्मेंस उस एम्प्लॉय के मैनेजर से और रिपोर्टिंग मेंबर से पता चलता है। उसके बाद रिकमेंडेशन हम लोग चेक करते हैं कि ठीक है कौन से मेंबर का रिकमेंडेशन हमारे पास आ रहा है, मैनेजर किस मेंबर को, किस एम्प्लॉय को रिकमेंड कर रहा है नेक्स्ट लेवल के लिए और प्रमोशन के लिए, राइट। उसके बाद क्या है हमारे पास? सेलेक्ट द एम्प्लॉय, गो थ्रू द सेपरेट ट्रेनिंग and evaluation program for each verticals. These programs are based on he required the skill for the each vertical. At the end of the program, based upon the various factors such as the training performance and the employee get promoted or not. ठीक है, तो ये चीज़ हमें कंप्लीटली फाइंड आउट करना है। इफ़ इन अ समरी अगर मैं आपको कहूँ तो हमें फाइंड आउट करना है कि वेदर जो भी एम्प्लॉय अवेलेबल है कंपनी में वो उसको प्रमोशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है। अब थोड़ा सा हम लोग कंप्लीट डेटा का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या है डेटा का डिस्क्रिप्शन। तो हमारा जो डेटा है उसमें हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी। सो यूनिक आईडी फॉर द एम्प्लॉय, एवरी एम्प्लॉय का यूनिक आईडी होता है कंपनी में, जैसे कि रोल नंबर होता है आपके कॉलेज में। उसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, वो जो एम्प्लॉय है किस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, डेटा साइंस से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, वेब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, सेल्स डिपार्टमेंट से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। सो डिपार्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। रीजन, कौन से रीजन में वो एम्प्लॉय है, सो रीजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन लेवल, जेंडर ऑफ द एम्प्लॉय मेल और फीमेल। रिक्रूटमेंट चैनल, सो चैनल ऑफ द रिक्रूटमेंट फॉर द एम्प्लॉय। नंबर ऑफ द ट्रेनिंग, कितने ट्रेनिंग जो है हमारे एम्प्लॉय ने कंप्लीट किया है। एज, कितना है एम्प्लॉय का एज। प्रीवियस ईयर रेटिंग। लेंथ ऑफ द सर्विस, कितने ईयर्स उस पार्टिकुलर कंपनी में हमारा जो भी एम्प्लॉय को हम लोग प्रमोट करने वाले हैं उसने काम किया है। उसके बाद केपीआई मीट ग्रेटर दैन 80%। इफ द परसेंटेज ऑफ द केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ग्रेटर दैन इंटू 80% देन 1 एल्स 0। अवार्डेड उसको मिला है कि नहीं, मंथली अवार्ड। एवरेज ट्रेनिंग स्कोर क्या है उसका। इज प्रमोटेड, ये जो है हमारे पास टारगेट कॉलम है। सो प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट डेटा का डिस्क्रिप्शन है। अब हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी को एंड उसके बाद डेटा सेट को सबसे पहले रीड करेंगे हम लोग। सो ये देखो मेरे पास सेम फोल्डर में डेटा सेट अवेलेबल है, ट्रेन डेटा सेट एंड टेस्ट डेटा सेट अवेलेबल है। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, डेटा सेट को रीड करेंगे एंड देन हम लोग एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो चुका है कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है इस पार्टिकुलर डेटा सेट से। सो चलो इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले लाइब्रेरी को। शो इंपोर्ट pandas as pd
import numpy as np, import matplotlib डॉट pyplot एज plt। जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है सबसे पहले उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। सो अभी के लिए मैं 4 लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ, numpy, pandas, matplotlib एंड shivon विजुअलाइजेशन के लिए। अब इस शेल को रन करते हैं। सो हमारे पास जो ऑल लाइब्रेरी है, ऑल 4 लाइब्रेरी है, सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने डेटा सेट को रीड करेंगे, जो भी हमारे पास ट्रेन डेटा सेट है एंड टेस्ट डेटा सेट है। सो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, ट्रेन इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। क्या है हमारे पास यहाँ पे डेटा सेट का नाम, सो ट्रेन डेटा सेट का नाम है ट्रेन डॉट CSV। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे डिफाइन करता हूँ ट्रेन डॉट CSV एंड सेम चीज़ हम लोग कॉल करेंगे टेस्ट के लिए। सो ये वेरिएबल चेंज करता हूँ मैं, टेस्ट एंड टेस्ट डॉट CSV। रन करते हैं इस शेल को। सो हमारे पास जो डेटा सेट है वो लोड हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रिंट करेंगे टॉप 5 रोज ट्रेन डेटा सेट का एंड टेस्ट डेटा सेट का। सो उसके लिए हम लोग हेड फंक्शन का कॉल करेंगे, सो ट्रेन डॉट हेड। सो ये हमारे पास कंप्लीट टॉप 5 रोज आ चुका है ट्रेन डेटा सेट का, जहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी। अब जो ये एम्प्लॉय आईडी है, हर एक एम्प्लॉय का एक यूनिक आईडी होता है कंपनी में। जैसे कि हमारे पास कॉलेजेस में रोल नंबर होता है यूनिक आईडी, उसी तरह डिपार्टमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट का हमारे पास एम्प्लॉय अवेलेबल है, लाइक सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी एंड मेनी मोर डिपार्टमेंट अवेलेबल है हमारे पास डेटा सेट में। इसी तरह रीजन, कौन से रीजन में हमारे पास एम्प्लॉय है, एजुकेशन, कौन सा एजुकेशन किया है एम्प्लॉय ने, जेंडर मेल है या फीमेल, रिक्रूटमेंट चैनल, सोर्सिंग या फिर अदर्स, नंबर ऑफ द ट्रेनिंग, कितने नंबर ऑफ द ट्रेनिंग किया है उन्होंने। तो ये सारे कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारे पास टारगेट डेटा है उसमें हमारे पास टारगेट कॉलम अवेलेबल है, जो हमारे पास ट्रेन डेटा है उसमें। इस टारगेट कॉलम में क्या है हमारे पास 0 एंड 1। 0 इट मीन्स वो एम्प्लॉय प्रमोट नहीं होगा, 1 इट मीन्स उसका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह चेक करते हैं अपने टेस्ट डेटा का। सो टेस्ट डॉट हेड, फिर से हेड फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। तो ये हमारे पास देखो कंप्लीट डेटा आ चुका है अपार्ट फ्रॉम द टारगेट कॉलम, क्योंकि ये हमारे पास टेस्ट का डेटा है। अब हम लोग क्या चेक करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे डेटा सेट में कितने रोज अवेलेबल है एंड कितने कॉलम्स अवेलेबल है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग कॉल करेंगे शिफ्ट फंक्शन को। सो ट्रेन डॉट शिफ्ट। सो ये देखो हमारे पास जो ट्रेन डेटा है उसमें 54,808 रोज अवेलेबल है एंड 14 कॉलम्स अवेलेबल है। इसी तरह हम लोग टेस्ट डेटा का चेक करेंगे। सो टेस्ट डॉट शिफ्ट। अब टेस्ट डेटा में कितने रोज है, 23,490 रोज है एंड 13 कॉलम्स है। तो ये हमें पता चल रहा है कि ठीक है हमारे डेटा सेट में कितने रोज अवेलेबल है, कितने कॉलम्स अवेलेबल है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने ट्रेन डेटा का सारा कॉलम को प्रिंट करते हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, ट्रेन डॉट कॉलम्स। रन करते हैं इससे। सो ये देखो हमारे पास कंप्लीट ट्रेन डेटा का कॉलम्स आ चुका है हमारे पास। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास पता चल गया कितना रोज है, कितना कॉलम्स है, क्या क्या कॉलम्स है हमारे डेटा सेट में, वो हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं अपने यहाँ पे ट्रेन डेटा का। अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास टेस्ट डेटा है, बट प्रमोटेड कॉलम हमारे पास सिर्फ टारगेट डेटा नहीं है टेस्ट डेटा में। सो अगर मैं चेक करूँ अपने डिपार्टमेंट कॉलम में, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉलम में अभी हमारे पास क्या क्या है, टेक्नोलॉजी है, HR है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, फाइनेंस है एंड और भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को कॉपी करता हूँ, इसका वैल्यू काउंट चेक करता हूँ कि सेल्स एंड मार्केटिंग डोमेन में कितने एम्प्लॉय हैं, ऑपरेशंस डोमेन में कितने एम्प्लॉय हैं, टेक्नोलॉजी में कितने एम्प्लॉय हैं, फाइनेंस में कितने हैं एंड सो ऑन। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें वैल्यू काउंट करना पड़ेगा। सो ट्रेन एंड मैं डिफाइन करता हूँ डिपार्टमेंट कॉलम को डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। ठीक है, हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल है वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। रन करते हैं इसको। अभी देखो हमारे पास सेल्स एंड मार्केटिंग डोमेन में कितने हैं मेंबर, 16,840 एम्प्लॉय अवेलेबल है सेल्स एंड मार्केटिंग डोमेन में। इसी तरह अगर मैं ऑपरेशंस का बात करूं तो ऑपरेशंस में 11,348 एम्प्लॉय अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी में 7,138 एम्प्लॉय अवेलेबल है एंड सो ऑन। अगर इसी तरह मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा सेल्स एंड मार्केटिंग में है हमारे पास एंड सबसे कम R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एम्प्लॉय अवेलेबल है। ठीक है, तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है ठीक है कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय अवेलेबल है कंपनी के अंदर।
अब इसी तरह हम लोग चेक कर लेते हैं सेकेंड कॉलम का, और वो सेकेंड कॉलम क्या है हमारे पास, रीजन। सो रीजन अब हम लोग चेक करते हैं, रीजन कॉलम में वैल्यू काउंट करते हैं हम लोग। सो रीजन कॉलम को मैं डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, रन करते हुए इस सेल को। अभी देखो हमारे पास जो रीजन 2 है, रीजन 2 में सबसे ज़्यादा इंप्लॉय है, कितने इंप्लॉय है, 12,343 इंप्लॉय जो है रीजन कॉलम के अंदर है, रीजन 2 कॉलम के अंदर। इसी तरह अगर मैं बात करूं रीजन 22, सो रीजन 22 में कितने इंप्लॉय अवेलेबल है, 6,428 एंड सो ऑन हमारे पास डेटा है। अगर हम बात करें सबसे कम किस रीजन में इंप्लॉय है, सो सबसे कम जो इंप्लॉय है वो है रीजन 18 में, हमारे पास सिर्फ 31 इंप्लॉय अवेलेबल है। तो सबसे कम रीजन 88, सबसे ज़्यादा रीजन 22। ठीक है, हो सकता है कि रीजन 22 जो है वो टायर 1 सिटी हो और रीजन 18 जो है टायर 3 और टायर 2 और टायर 3 सिटी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड आउट किया। ठीक है, हमारे पास कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा मेंबर है, कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा इंप्लॉय अवेलेबल है एंड कौन से रीजन में सबसे कम इंप्लॉय अवेलेबल है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चल चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ये हमें थोड़ा सा अपने डेटा के बारे में पता चल चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सो अब हम लोग उसको चेक करते हैं। ठीक है, सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले डिस्क्राइब फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग सबसे पहले अपने ट्रेन डेटा का। सो ट्रेन डॉट डिस्क्राइब, और इसको मैं रन करता हूं। जैसे ही हम लोग रन करेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ रहा है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम लोग करते हैं सो डैट कि जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल या फिर जो कैटेगरिकल कॉलम्स है उसका मैक्सिमम वैल्यू पता चल सके, मिनिमम वैल्यू पता चल सके, मीन वैल्यू पता चल सके, स्टैंडर्ड डिविएशन पता चल सके, उसका 25 परसेंटाइल डेटा पता चल सके, 50 परसेंटाइल डेटा पता चल सके और 75 परसेंटाइल डेटा पता चल सके। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें आ जाता है किस चीज़ से, डिस्क्राइब फंक्शन का यूज करके। सो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है अभी, एम्प्लॉय आईडी। सो कितने हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, सो एम्प्लॉय है हमारे पास कंपनी में टोटल 54,808। अगर इसी तरह अगर मैं बात करूं मैक्सिमम एम्प्लॉय कितने हैं, सो मैक्सिमम एम्प्लॉय 78,298 है, बट अभी कंपनी में कितने अवेलेबल है, 54,808। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है जिस भी कंपनी का हमारे पास ये जो डेटा है उसमें हो सकता है कुछ एम्प्लॉय जो है वो कंपनी लेफ्ट कर दिए होंगे। ठीक है, कंपनी लीव कर दिए होंगे। ठीक है, इसीलिए हमारे पास जो डेटा है मैक्सिमम जो डेटा है 78,298 है, बट जो करंट एम्प्लॉय अवेलेबल है वो कितने हैं, 54,808। सो पॉसिबिलिटी है कि कुछ एम्प्लॉय जो है कंपनी छोड़ चुके होंगे क्योंकि ये बहुत ही पुराना कंपनी का डेटा है हमारे पास। इसी तरह अगर मैं बात करूं हमारे पास नंबर ऑफ द ट्रेनिंग, सो नंबर ऑफ द ट्रेनिंग कितने हैं, मिनिमम का बात करूं तो 1, मैक्सिमम कितने हैं 10। एज कितने हैं, कितने एज ग्रुप के एम्प्लॉय कंपनी में अवेलेबल है, सो मिनिमम 20 एज ग्रुप के एंड मैक्सिमम बात करूं तो मैक्सिमम 60 एज ग्रुप के एम्प्लॉय अवेलेबल है कंपनी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन पता चल रहा है। ठीक है, सो मिनिमम एज कितना है कंपनी में एम्प्लॉय का, मैक्सिमम एज कितना है। तो ये रेयर केस में ऐसा होता है कि जो 55 के बाद और 50 के बाद जो है एम्प्लॉय सेम कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर रेटिंग का तो मिनिमम रेटिंग कितना दिया गया है एम्प्लॉय को 1, मैक्सिमम रेटिंग कितना है 5। लेंथ ऑफ द सर्विस का बात करूं तो 1 ईयर है जो कि मिनिमम है, जो कि 1 ईयर मिनिमम जो एम्प्लॉय है उस कंपनी में काम किया है। मैक्सिमम जो है यहाँ पे क्या है 37। तो ये रेयर केस में होता है कि सेम कंपनी में, रेयर केस में होता है सेम कंपनी में जो एम्प्लॉय है 37 ईयर तक काम करते रहता है। ये रेयर केस में होता है सेम कंपनी, वर्किंग इन द सेम कंपनी। रेयर केस में होता है कि सेम कंपनी में 37 ईयर से सेम एम्प्लॉय काम कर रहा है सेम कंपनी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि इस डेटा सेट में हमारे पास कुछ क्या है, आउटलायर्स। हम लोग चेक करेंगे आगे आउटलायर्स। अभी हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी तरह अगर केपीआई मीट हम लोग फाइंड आउट करें तो 2 ही वैल्यू है हमारे पास, 0 एंड 1।
ठीक है। अवार्ड, सो मिनिमम 0 अवार्ड मिला है, मैक्सिमम कितना अवार्ड मिला है 1, ठीक है। एवरेज ट्रेनिंग स्कोर, सो मिनिमम जो ट्रेनिंग स्कोर है 39 है, मैक्सिमम जो ट्रेनिंग स्कोर है क्या है 99 है। तो कुछ होगा इंटेलिजेंट एम्प्लॉय होगा जिसका 99 एवरेज ट्रेनिंग स्कोर उसको मिल रहा है। अब टारगेट कॉलम का बात कर लेते हैं। सो टारगेट कॉलम क्या है हमारे पास, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1, दो ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज तो पता चल गया है कि हमारे पास लेंथ ऑफ द सर्विस कॉलम में कुछ ना कुछ तो आउटलायर्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग चेक करेंगे आउटलायर्स भी। अब हम लोग क्या करते हैं, ये सेम डिस्क्रिप्टिव मैं चेक करता हूँ अपने कैटेगोरिकल कॉलम पे। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंक्लूड इक्वल टू ऑब्जेक्ट हम लोग डिफाइन कर लेंगे। सो ऑब्जेक्ट रन करता हूँ अभी शेल को। सो अभी देखो हमारे पास जब भी हम लोग इंक्लूड इक्वल टू ऑब्जेक्ट फंक्शन का कॉल करते हैं अपने डिस्क्राइब फंक्शन के अंदर, तो ये क्या इंक्लूड कर देता है, जो भी हमारे पास कैटेगरिकल डेटा है उसको इंक्लूड कर देता है। तो जैसे कि देखो हमारे पास डिपार्टमेंट कितने हमारे पास यूनिक कितने हैं 9। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ सो कितने यूनिक डिपार्टमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 यूनिक डिपार्टमेंट है हमारे डेटा सेट में। सेम हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास 16,840, किसका, टॉप का। टॉप में क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग। सो ये हमारे पास सेम डेटा आ रहा है। सेल्स एंड मार्केटिंग टॉप में कितना फ्रीक्वेंसी है 16,840 फ्रीक्वेंसी है हमारे पास सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। इसी तरह रीजन का बात करूं सो यूनिक रीजन कितने हैं 34। रीजन 2 में सबसे ज्यादा इंप्लॉय है, कितने इंप्लॉय हैं 12,343, 12,343। सो हमारे पास ये कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव फंक्शन और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का डेटा आ रहा है कैटेगरिकल कॉलम का। इसी तरह एजुकेशन का बात करूं सो एजुकेशन में कितने यूनिक आईडी है, सो 3 यूनिक आईडी है। बैचलर जो है सबसे ज्यादा है, कितना है 36,669। अगर जेंडर का बात करूं तो 2 यूनिक आईडी है, मेल एंड फीमेल। मेल कितना है, सो मेल का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, कितना है 38,496। रिक्रूटमेंट चैनल का बात करूं सो 3 यूनिक आईडी है उसमें। अदर्स में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, कितना है फ्रीक्वेंसी 30,446। तो ये आपको जब भी आप एनालिसिस करते हो तो आपको समझना पड़ेगा। बेस्ड अपॉन दैट जो है आप क्या करोगे, आप जो है फीचर इंजीनियरिंग स्टेप्स परफॉर्म करोगे, ठीक है। सो मेक श्योर कि जब भी आप डिस्क्राइब फंक्शन का कॉल करो सबसे पहले एनालाइज करो अपने डेटा को कि आपके डेटा में क्या है, कितना फ्रीक्वेंसी है, टॉप में कौन सा डेटा है आपका, कौन से कॉलम में कौन सा डेटा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसका वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। तो वो सारा चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। सो प्लॉटिंग स्टार्ट करता हूं मैं। सो प्लॉटिंग के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूं अपने टारगेट कॉलम का। क्यों टारगेट कॉलम का, क्योंकि हमें चेक करना है कि हमारा जो डेटा है टारगेट कॉलम में क्या है हमारे पास वैल्यू। टारगेट कॉलम में हमारे पास 2 ही वैल्यू है 0 एंड 1। अब हम लोग चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारा जो टारगेट कॉलम है कहीं इम्बैलेंस्ड तो नहीं है। अगर इम्बैलेंस्ड होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस इम्बैलेंस्ड डेटा को हैंडल करना पड़ेगा, राइट। सो चलो सबसे पहले हम लोग टारगेट कॉलम पे जो है काउंट प्लॉट करते हैं। फर्स्ट काउंट प्लॉट करते हैं, काउंट प्लॉट। एंड सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड हम लोग करेंगे यहां पे बार चार्ट, ठीक है। बार चार्ट हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है। चलो उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे सेम रोज में 2 इमेज बनाता हूं, 2 ग्राफ प्लॉट करता हूं। फर्स्ट काउंट प्लॉट और सेकेंड पाई चार्ट और बार चार्ट। सो यहां पे मैं कर देता हूं पाई चार्ट, ठीक है। पार चार्ट एक ही रोज में बनाना चाहता हूं। सो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा सब प्लॉट फंक्शन। सो कॉल करते हैं plt डॉट सब प्लॉट। एक ही रो चाहिए मुझे, फर्स्ट जो वैल्यू है एक ही रो चाहिए। कितने ग्राफ बनाना है मुझे, 2 ग्राफ बनाना है। और ये जो सब प्लॉट हम लोग कर रहे हैं कौन से ग्राफ के लिए कर रहे हैं, ये फर्स्ट ग्राफ के लिए कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग SNS C1 को कॉल करेंगे। सो SNS डॉट काउंट प्लॉट, कौन सा कॉलम हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, सो हम लोग ट्रेन डेटा से सिलेक्ट कर रहे हैं अपने प्रमोटेड कॉलम को। ईच प्रमोटेड कॉलम को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं अपने टारगेट कॉलम को, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको इसमें लेवल डिफाइन करना है तो आप लेवल डिफाइन कर सकते हो plt डॉट x लेवल। और इसमें जो भी आपको कमेंट ऐड करना है लाइक प्रमोटेड और नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ग्राफ के लिए हो गया। अब इसी तरह हम लोग सेकेंड ग्राफ के लिए डिफाइन करेंगे। सो plt डॉट सब प्लॉट
एक ही रो में दो ग्राफ चाहिए मुझे, और ये जो हम लोग सब प्लॉट कर रहे हैं कौन से ग्राफ के लिए कर रहे हैं, सेकेंड ग्राफ के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो वैल्यू हमारे पास सिर्फ ये लास्ट वैल्यू चेंज हो रहा है। ये जो फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट ग्राफ के लिए, सेकेंड वैल्यू है सेकेंड ग्राफ के लिए। अगर आपको थर्ड ग्राफ बनाना है तो यहाँ पे सेकेंड की जगह आप क्या करोगे, थर्ड कर दोगे, ठीक है। अब हम लोग कॉल करते हैं अपना ट्रेन डेटा को। ट्रेन डेटा से हम लोग कौन से कॉलम को कॉल करने वाले हैं, इज परमोटेड कॉलम को। इसका सबसे पहले मैं क्या करता हूं, वैल्यू काउंट करता हूं। सो वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं पाई चार्ट प्लॉट करने वाला हूं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहां पे सबसे पहले वैल्यू काउंट कर रहे हैं। देन डॉट प्लॉट फंक्शन का यूज करके इसमें देखते हैं कौन कौन सा पैरामीटर अवेलेबल है। सो प्लॉट फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे काइंड। सो काइंड इट मीन्स कौन सा ग्राफ आप प्लॉट करने वाले हो। सो हम लोग ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं पाई चार्ट, सो पाई। उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे सेकेंड जो फंक्शन है उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा एक्सप्लोड। सो हम लोग डिफाइन करते हैं एक्सप्लोड इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू मैं रैंडम ले लेता हूं 0 एंड सेकेंड वैल्यू 0.1, ठीक है। इसके बाद हमें लेबल डिफाइन करना पड़ेगा। सो लेबल्स इक्वल टू 1 एंड फर्स्ट सेकेंड वैल्यू ले लेता हूं मैं 0, क्योंकि हमारे पास जो टारगेट डेटा है उसमें दो ही वैल्यू है 0 एंड 1, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे। सो plt डॉट शो फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं एंड प्रिंट करते हैं इसको। अभी देखो हमारे पास ओके, सो हमारे पास एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, मॉड्यूल मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट हैज नो एट्रीब्यूट एक्स लेवल। सो यहाँ पे लेवल का स्पेलिंग मिसमैच है। सो XLABEL लेवल। रन करता हूं मैं इसको फिर से। सो अभी देखो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ आ रहा है। सो ग्राफ यहाँ पे बहुत छोटा है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे स्टाइल और फिगर साइज में डिफाइन कर देता हूँ। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे फिगर साइज डिफाइन करता हूँ, रन करता हूँ फिर से। अभी देखो हमारे पास ग्राफ आ चुका है। यहाँ पे जो ग्राफ है आप देखना सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है, हमारे पास 0 है। 0 इट मीन्स कि जो इंप्लॉय है वो प्रमोट नहीं होगा। 1 इट मीन्स प्रमोट। ओके, सो यहाँ पे जो सेकेंड जो ग्राफ है इसमें वैल्यू मैं चेंज कर दिया हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास क्या करना पड़ेगा 0 एंड यहाँ पे जो है वैल्यू हमें 1 करना पड़ेगा। रन करता हूँ फिर से। अभी देखो हमारे पास सेम ग्राफ आ रहा है, सेम ग्राफ आ रहा है अपने टारगेट कॉलम का। सो मैं क्या करता हूँ, एक जो है एक्सिस भी डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। सो plt डॉट सब टाइटल में मैं डिफाइन कर देता हूँ टारगेट क्लास। रन करते हैं फिर से इसको। ओके, सो हमारे पास क्या आ रहा है, सब टाइटल, सब यहाँ पे जो सब होता है यहाँ पे p होगा हमारे पास। रन करता हूँ फिर से इसको। ओके, सो अभी देखो हमारे पास टारगेट क्लास आ रहा है। टारगेट क्लास में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास 0 है, इट मीन्स जो इंप्लॉय है वो प्रमोट नहीं होगा। 1 इट मीन्स प्रमोट हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ तो टोटली इम्बैलेंस्ड डेटा सेट है हमारे पास। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने टारगेट कॉलम को हैंडल करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, एक कमेंट में पास कर देता हूं, वी नीड टू हैंडल इम्बैलेंस डेटा फर्स्ट, ठीक है। सो हमें अपने इम्बैलेंस डेटा को हैंडल करना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, हमें पता चल गया हमारा टारगेट कॉलम जो है इम्बैलेंस्ड है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो है हमें मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो मिसिंग वैल्यूज इंप्यूटेशन, ठीक है। मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन हम लोग करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ट्रेन डेटा पे अप्लाई करता हूं मैं। सो ट्रेन एक मैं वेरिएबल बनाता हूं ट्रेन अंडरस्कोर टोटल करके। सो ट्रेन अंडरस्कोर टोटल, और मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है हमारे पास, इज नल फंक्शन होता है, राइट। सो हम कॉल करते हैं यहाँ पे ट्रेन डॉट इज नल अंडरस्कोर डॉट सम। सो इससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कितना हमारे पास मिसिंग डेटा अवेलेबल है अगर मैं इसको कॉल कर दूं यहाँ पे तो, ठीक है। सो हमारे पास कंप्लीट, ये देखो एजुकेशन कॉलम में हमारे पास कितने मिसिंग वैल्यू है, 2409। इसी तरह प्रीवियस रेटिंग कॉलम में, प्रीवियस ईयर रेटिंग कॉलम में हमारे पास 4124 मिसिंग वैल्यू अवेलेबल है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परसेंटेज काउंट कर लेते हैं कि ये कितना परसेंट मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। सो परसेंटेज काउंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक डिफाइन करता हूँ मैं वेरिएबल ट्रेन परसेंट इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉल करेंगे अपने ट्रेन डॉट इजनल डॉट सम फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे। सो डॉट सम डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम लोग, ट्रेन डॉट
शेप ट्रेन डॉट शेप, फर्स्ट वैल्यू मैं ले रहा हूँ इंटू 100, सो इंटू 100 एंड इसको क्या कर देता हूँ, राउंड फंक्शन में कर देता हूँ। सो राउंड मुझे 2 ही वैल्यू चाहिए, सो राउंड 2, और ये जो आ जाएगा हमारे पास ओपन क्लोज ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। सो इसको हम लोग कर लेते हैं ओपन क्लोज ब्रैकेट। अब देख लेता हूँ यहाँ पे कहीं मिसमैच तो नहीं है ना। सो यहाँ पे एक हमें मिसमैच लग रहा है, सो चेक कर लेते हैं कहाँ पे हमारे पास मिसमैच है। सो ये जो है हमारे पास मिसमैच आ रहा है, रन करते हैं इसको अब। सो अभी देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ, क्या हमारे पास परसेंटेज में आ रहा है, ठीक है। एजुकेशन में कितना परसेंट मिसिंग वैल्यू है, 4.4%। प्रीवियस रेटिंग कॉलम में कितना परसेंट मिसिंग वैल्यू है, सो प्रीवियस रेटिंग कॉलम में हमारे पास है 7.5% मिसिंग वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं काउंट करूं अपने टेस्ट कॉलम का, सो इसको अगर मैं कॉपी कर लूं यहाँ पे, सो ट्रेन की जगह पे मैं वेरिएबल चेंज करता हूं, ट्रेन की जगह पे टेस्ट करता हूं, और ये डेटा को मैं कर देता हूं टेस्ट, और इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। सो ट्रेन टू टेस्ट, सेम, सिर्फ वेरिएबल हम लोग चेंज कर रहे हैं, एंड इसको यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ टेस्ट, रन करते हैं इसको। सो टेस्ट डेटा में भी हमारे पास 2 ही कॉलम में मिसिंग वैल्यू है। फर्स्ट जो है एजुकेशन कॉलम में कितना है, 4.4, सेम 4.4 हमारे पास ट्रेन डेटा में भी है। टेस्ट डेटा में हमारे पास कितना है, सो प्रीवियस रेटिंग कॉलम में 7.7 है, बट ट्रेन डेटा में हमारे पास है 7.52। तो ये 2 कॉलम में हमारे पास मिसिंग डेटा है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं ट्रेन डेटा का ट्रेन डॉट हेड प्रिंट करता हूँ। क्यों हेड प्रिंट करता हूँ, क्योंकि मुझे चेक करना है जो भी हमारे पास ये मिसिंग वैल्यू का कॉलम है, ये कैटेगरिकल है या फिर न्यूमेरिकल है। सो अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन जो है हमारे पास कैटेगरिकल डेटा है। इसी तरह अगर मैं प्रीवियस रेटिंग कॉलम की बात करूं तो प्रीवियस रेटिंग कॉलम जो है हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो अगर हमारे पास कैटेगरिकल कॉलम्स होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इजिली हम लोग उसको मोड से फिल कर देते हैं, राइट। मोड फंक्शन का यूज करते हैं और उससे हम लोग अपने मिसिंग वैल्यू को फिल कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास प्रीवियस रेटिंग में भी हमारे पास कितना वैल्यू है, प्रीवियस रेटिंग का भी बात करूं मैं तो उसमें हमारे पास 5 वैल्यू है, 1 2 3 4 5, राइट, 5 रेटिंग है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें भी हम लोग मोड फंक्शन का यूज कर लेते हैं, एंड मोड से ही हम अपने मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। सो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इंप्यूट करते हैं। सो सबसे पहले मैं ट्रेन डेटा पे करता हूं। सो ट्रेन कौन सा कॉलम ले रहा हूं, सो मैं ले रहा हूं यहाँ पे एजुकेशन कॉलम। सो ट्रेन एजुकेशन, और एक वेरिएबल बना रहा हूं मैं, एंड इक्वल टू ट्रेन एजुकेशन डॉट फिलना फंक्शन का यूज करके मैं अपने ट्रेन डेटा पे अप्लाई करता हूं डॉट क्या, डॉट मोड, एंड इसमें फर्स्ट वैल्यू से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करूंगा, इसी तरह मैं सिलेक्ट करूंगा अपना प्रीवियस रेटिंग कॉलम को। सो इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ प्रीवियस रेटिंग कॉलम, एंड इस चीज को मैं फिर से रन करता हूँ, एंड उसके बाद सेम कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड चेक करता हूँ कि ये मिसिंग वैल्यू जो है रिप्लेस हुआ है या नहीं। अभी देखो हमारे पास मिसिंग वैल्यू रिप्लेस हो चुका है, कौन से डेटा का, ट्रेन डेटा का। अगर मैं बात करूँ टेस्ट का तो इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ यहाँ पे, एंड इस चीज़ को रिप्लेस कर देता हूँ वेरिएबल को ट्रेन टू टेस्ट, ठीक है, सो डैट कि हम लोग अपने टेस्ट डेटा का भी मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर दे, दोनों कॉलम का, अपने एजुकेशन कॉलम का, एंड जो सेकेंड कॉलम है हमारे पास प्रीवियस रेटिंग कॉलम, उसका भी हम लोग मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर दे। तो चलो उसको अब रन करते हैं। सो फिर से मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस कोड को कॉपी करता हूँ, इस टाइम टेस्ट वाले कोड को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, एंड फिर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, रन करता हूँ। अभी देखो हमारे पास ट्रेन डेटा में भी एंड टेस्ट डेटा में भी जो भी हमारे पास मिसिंग वैल्यू अवेलेबल था उसको हम लोग क्या कर दिए हैं, उसको हम लोग रिप्लेस कर दिए हैं यूजिंग मोड फंक्शन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा मोड फंक्शन हम लोग क्यों यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। देखो डिपेंड्स ऑन द डेटा सेट, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना मेथड्स चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरिकल डेटा था और मिसिंग वैल्यू भी 4% था, तो हम लोग क्या कर लिए, मोड फंक्शन का यूज करके उसको रिप्लेस कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास मिसिंग वैल्यू हैंडल हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं आउटलायर्स हैंडलिंग की तरफ, ठीक है। सो आउटलायर्स हैंडलिंग करते हैं। तो आउटलायर्स हैंडलिंग के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है उसको सबसे पहले हम लोग एनालाइज करते हैं। न्यूमेरिकल डेटा किस में, ट्रेन डेटा सेट में। सो ट्रेन डॉट मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को। सो सिलेक्ट अंडरस्कोर डी टाइप्स, और इसमें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ नंबर कॉलम को। सो नंबर डॉट हेड, रन करते हैं इसको।
सो अभी देखो हमारे पास जो न्यूमेरिकल कॉलम अवेलेबल है अपने ट्रेन डेटा सेट में, तो वो कंप्लीट डेटा आ गया है हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास इंप्लॉय आईडी है। सो इंप्लॉय आईडी तो यूनिक होता है सारे इंप्लॉय का, तो इससे हमें कोई इशू नहीं है उतना। सेकेंड जो हमारे पास कॉलम्स है वो क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स, नंबर ऑफ ट्रेनिंग। तो अगर मैं इसका डेटा टाइप चेक करूं, सो ट्रेन नंबर ऑफ ट्रेनिंग डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। सो अगर मैं इसका वैल्यू काउंट चेक करूं तो यहाँ पे देखो ओके, सो हमारे पास क्या आ रहा है, वैल्यू काउंट्स। सो ये देखो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है किसमें है, 1 के लिए है, नंबर ऑफ ट्रेनिंग 1 2। टोटल कितने हैं, टोटल यूनिक हमारे पास 10 ही है, 10 ही टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स है। बट एक ऐसा जो है सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा मेंबर एक ही ट्रेनिंग किया है, एक ही ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा मेंबर किया है। अगर मैं बात करूं जो 2 ट्रेनिंग कितने मेंबर किए हैं, सो दो ट्रेनिंग है वो 7987 मेंबर 2 ट्रेनिंग किए हैं। अगर मैं बात करूं कि 10 का 10 ट्रेनिंग कितने मेंबर ने किया है, सो 5 मेंबर ऐसे हैं जो कि 10 ट्रेनिंग अटेंड किया है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास कंप्लीट डेटा यहाँ पे आ रहा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। नंबर ऑफ एज का बात करूँ, सो नंबर ऑफ एज में भी हमारे पास 35 40। सो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं फिर से, जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या आ रहा था हमारे पास, जो मिनिमम है 20 है और मैक्सिमम कितना है हमारे पास 60 है। मेन हमें कौन सा कॉलम देखना है, मेन हमें देखना है लेंथ ऑफ द सर्विस कॉलम, राइट। मेन हमें लेंथ ऑफ द सर्विस कॉलम देखना है, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली जंप करता हूँ अपने लेंथ ऑफ द सर्विस कॉलम पे। यहाँ पे तो क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ द सर्विस कॉलम। सो इस कॉलम को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बॉक्स प्लॉट करता हूँ इस कॉलम पे। क्यों, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा वेरी जो हो रहा था हमारा डेटा वो लेंथ ऑफ द सर्विस कॉलम में ही हो रहा था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द लेंथ ऑफ द सर्विस कॉलम हमारे पास एक और कॉलम है एवरेज ट्रेनिंग स्कोर। तो हम लोग क्या करते हैं, ये दो एवरेज ट्रेनिंग स्कोर एंड लेंथ ऑफ द सर्विस कॉलम पे हम लोग बॉक्स प्लॉट करते हैं। आप इवन कंप्लीट डेटा पे भी कर सकते हो, बट अभी के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है हमारा उस बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही कॉलम पे बॉक्स प्लॉट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द बॉक्स प्लॉट आप क्या कर सकते हो, स्कैटर प्लॉट कर सकते हो, और स्कैटर प्लॉट के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो कि आपके कॉलम में आउटलायर्स है या फिर नहीं है। तो चलो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स प्लॉट करते हैं। सो सेम मैं क्या चाहता हूं, एक ही रो में 2 ग्राफ बनाने के लिए, दोनों कॉलम के लिए, लेंथ ऑफ द सर्विस एंड एवरेज ट्रेनिंग स्कोर के लिए। सो यहां पे अगेन हम लोग क्या करेंगे, सब प्लॉट करेंगे। सो पीएलटी डॉट सब प्लॉट, कौन सा ये हमारे पास, एक रो में कितने ग्राफ बनाना है, 2 ग्राफ बनाना है, और ये कौन सा ग्राफ है, ये फर्स्ट ग्राफ है हमारा। ठीक है, अब हम लोग कॉल करेंगे एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट। सो एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट, कौन से डेटा पे हम लोग कर रहे हैं, अपने ट्रेन डेटा पे कर रहे हैं, ट्रेन। और कौन सा कॉलम ले रहे हैं पहले, सबसे पहले मैं लेता हूं एवरेज ट्रेनिंग स्कोर। सो एवरेज ट्रेनिंग स्कोर, और मैं क्या कर देता हूं यहाँ पे कलर डिफाइन कर देता हूं, कलर इक्वल टू ब्लू। ठीक है, अब हम लोग अगर आपको एक्स लेवल वाई लेवल डिफाइन करना है इस पर्टिकुलर कॉलम का तो आप उसको भी डिफाइन कर सकते हो। सो पीएलटी डॉट एक्स लेवल, और एक्स लेवल में अब मैं डिफाइन कर देता हूं कौन सा कॉलम है हमारे पास, ये एवरेज कॉलम है। सो एवरेज ट्रेनिंग स्कोर। इसी तरह हम लोग वाई लेवल भी डिफाइन कर लेंगे। सो पीएलटी डॉट वाई लेवल, और वाई लेवल में मैं डिफाइन कर देता हूं क्या, रेंज। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्लॉट करेंगे अपने सेकेंड ग्राफ के लिए। सो मैं इसको कॉपी करता हूं और मॉडिफाई कर दूंगा अपने कोड को। सो एक ही रो में 2 इमेज चाहिए मुझे, और ये कौन सा इमेज है मेरा, ये जो है सेकेंड इमेज है मेरा। अब कॉलम कौन सा ले रहे हैं हम लोग, कॉलम ले रहे हैं लेंथ ऑफ द सर्विस। सो यहाँ पे लेंथ ऑफ द सर्विस में चेंज करूंगा अपने, और जो यहाँ पे ब्लू ही रहने देता हूँ कलर। एक्स लेवल वाई लेवल हम लोग चेंज कर लेते हैं। सो एक्स लेवल में मैं डिफाइन करता हूँ लेंथ ऑफ द सर्विस। ठीक है, और वाई लेवल में रेंज ही मैं करने देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पीएलटी डॉट शो, और इससे पहले एक और फंक्शन मैं डिफाइन करता हूँ क्या, सब टाइटल। सो पीएलटी डॉट सब टाइटल, और इसके अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ क्या, बॉक्स प्लॉट। सो बॉक्स प्लॉट फॉर आउटलायर्स डिटेक्शन। रन करते हैं अब इस सेल को। सो ओके, सो हमारे पास यहाँ पे ब्लू इज नॉट डिफाइंड, सो कोई और कलर ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ रेड कलर। ब्लू इज नॉट डिफाइंड, सो रेड कलर। ओके, सो रेड इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, इसको हमें करना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर, और यहाँ पे भी हमें
अब रन करते हैं। ओके, सो हमारे पास ग्राफ आ चुका है। यहाँ पे देखो, सो ब्लू कलर ठीक नहीं लग रहा है, मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। सो ठीक है, अभी देखो हमारे पास ये ग्राफ आ चुका है। सो ग्राफ में क्या है हमारे पास, एवरेज ट्रेनिंग स्कोर, जो एवरेज ट्रेनिंग स्कोर जो कॉलम है हमारे पास, उसमें हमारे पास एक भी आउटलायर्स नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं लेंथ ऑफ द सर्विस में। सो जो लेंथ ऑफ द सर्विस है उसमें हमारे पास आउटलायर्स पता चल रहा है यहाँ पे कि लेंथ ऑफ द जो सर्विस है कॉलम है हमारे पास, उसमें आउटलायर्स अवेलेबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस आउटलायर्स को डिलीट करना पड़ेगा और रिमूव करना पड़ेगा, और हम लोग बोल सकते हैं इसे हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस लेंथ ऑफ द सर्विस जो हमारे पास कॉलम है, इस आउटलायर्स को हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ। रिमूव द आउटलायर्स फ्रॉम द लेंथ ऑफ द सर्विस कॉलम। सो इस कॉलम से मैं क्या कर देता हूँ, अपने आउटलायर्स को रिमूव कर देता हूँ। सो जो भी वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 13 है, ग्रेटर देन 13 है, मैं उसको क्या करता हूँ, उसको रिमूव कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं कंडीशन लिखता हूँ, ट्रेन एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एंड ट्रेन डेटा पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। सो ट्रेन, और कौन सा कॉलम हम लोग ले रहे हैं, सो कॉलम हम लोग ले रहे हैं लेंथ ऑफ द सर्विस, लेंथ ऑफ द सर्विस, एंड यहाँ पे हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे ग्रेटर देन क्या 13। उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं। रन करते हैं फिर से। अभी देखो हमारा जो आउटलायर्स है वो क्या हो चुका है, हमारा आउटलायर्स हम लोग रिमूव कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिवेरिएट एनालिसिस। उसके बाद हम लोग करेंगे बाईवेरिएट एनालिसिस, बाईवेरिएट एनालिसिस, देन मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, देन फीचर इंजीनियरिंग हम लोग अप्लाई करेंगे, फीचर इंजीनियरिंग, एंड देन मॉडल बिल्डिंग एंड प्रिडिक्शन। ठीक है, सो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिवेरिएट एनालिसिस। सो यूनिवेरिएट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ एक एक कॉलम को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने ट्रेन डेटा का ट्रेन डॉट हेड को प्रिंट करता हूँ, सो डैट यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक एक करके कॉलम पे यूनिवेरिएट एनालिसिस परफॉर्म करना स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एवरेज ट्रेनिंग स्कोर, इस पर हम लोगों ने काम कर लिया। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है एवरेज ट्रेनिंग स्कोर पे, राइट, एवरेज ट्रेनिंग स्कोर पे हम लोगों ने काम किया है। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, अवार्ड विनर है या फिर नहीं है, फर्स्ट कॉलम। सेकेंड कॉलम मैं सेलेक्ट करता हूँ KPI मीट ग्रेटर देन 80%, एंड जो थर्ड कॉलम मैं सेलेक्ट करता हूँ वो करता हूँ प्रीवियस रेटिंग कॉलम। लेंथ ऑफ द सर्विस, इस पे भी हम लोग काम कर चुके हैं, राइट। सो प्रीवियस रेटिंग कॉलम हम लोग सेलेक्ट करते हैं, 3 कॉलम। अब इस पे मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक ही लाइन में एक ही रोज में 3 ग्राफ बनाना चाहता हूँ। फर्स्ट ग्राफ जो होगा अवार्ड विनर के लिए होगा, सेकेंड KPI मीट के लिए होगा, एंड जो थर्ड ग्राफ होगा वो क्या होगा, प्रीवियस ईयर रेटिंग के लिए होगा। एंड मैं यहाँ पे चाहता हूँ पाई चार्ट प्लॉट करने के लिए, सो पाई चार्ट प्लॉट करने के लिए, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, PLT डॉट सब प्लॉट, एक ही रोज में 3 ग्राफ चाहिए, और ये ग्राफ कौन सा है, फर्स्ट ग्राफ हम लोग बना रहे हैं। अब इसके अंदर हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे PLT डॉट पाई चार्ट। अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या पैरामीटर्स है, बेस्ड अपॉन द पैरामीटर्स हम लोग डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। सो पैरामीटर चेक करने के लिए आप सिंपल प्रेस करोगे शिफ्ट एंड टैब अपने कीवर्ड का। सो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट पैरामीटर आ चुका है। सो हमें क्या क्या चाहिए, एक्सप्लोड हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट नन होता है। लेवल्स डिफाइन कर सकते हैं, कलर्स डिफाइन कर सकते हैं, ऑटो पैक डिफाइन कर सकते हैं, शैडो डिफाइन कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें एक्स डिफाइन करना पड़ेगा कि डेटा हम लोग क्या ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें एक्स डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, वेरिएबल क्या बनाता हूँ, साइज इक्वल टू कौन से डेटा पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, सो ट्रेन डेटा पे कौन सा कॉलम हम लोग ले रहे हैं। सो लेट्स से कि फर्स्ट कॉलम अगर मैं ले रहा हूँ KPI अंडरस्कोर मीट ग्रेटर देन 80%, ये कॉलम ले रहा हूँ सबसे पहले मैं।
डॉट क्या करता हूँ इसका वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। क्यों वैल्यू अंडरस्कोर काउंट कर रहा हूँ? क्योंकि हम लोग यहाँ पे पाई चार्ट प्लॉट करने वाले, ठीक है। सो फर्स्ट वेरिएबल मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। सो फर्स्ट वेरिएबल हो गया यहाँ पे साइज। सेकेंड वेरिएबल हम लोग चेक करते हैं। सो सेकेंड वेरिएबल फिर से मैं पैरामीटर ओपन करता हूँ। सेकेंड वेरिएबल मैं लेता हूँ लेवल्स। सो लेवल्स डिफाइन करता हूँ अब यहाँ पे। सो लेवल्स इक्वल टू, जैसे कि हमें पता है KPI अंडरस्कोर मीट ग्रेटर देन 80% में हमारे पास किस टाइप का डेटा है। सो हमारे पास जो डेटा है 0 and 1, ओनली 2 वेरिएबल्स अवेलेबल है। तो हम लोग लेवल्स में डिफाइन कर देंगे 2 वेरिएबल्स 0 and 1। सो मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे लिस्ट के अंदर फर्स्ट वेरिएबल 0 एंड जो सेकेंड वेरिएबल है अपना वो क्या है 1 है, ठीक है। अब मैं इसको डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे। सो लेवल्स इक्वल टू लेवल्स। थर्ड पैरामीटर हम लोग चेक करते हैं फिर से। सो लेवल्स हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, एक्स डेटा हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, कलर अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कलर भी डिफाइन कर सकते हो। अब हम लोग डिफाइन करते हैं एक्सप्लोड। सो एक्सप्लोड इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ 2 वैल्यू है हमारे पास। सो 0, 0 2 वैल्यू ले लेता हूँ और यहाँ पे डिफाइन करता हूँ एक्सप्लोड इक्वल टू एक्सप्लोड, ठीक है। उसके बाद अगर आपको टाइटल डिफाइन करना है तो आप टाइटल डिफाइन कर सकते हो। सो PLT डॉट टाइटल, और ये हमारे पास कौन सा है? सो KPI अंडरस्कोर मीट ग्रेटर देन 80%, इट मीन्स 1 इज 0। सो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, टाइटल के अंदर। इसी तरह हमारे पास और भी पैरामीटर है इसके अंदर। सो मैं शो कर देता हूँ और भी पैरामीटर हमारे पास। सो आप डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, जो आपको पैरामीटर चाहिए। लेवल्स डिफाइन कर दिया हम लोगों ने, एक्सप्लोर डिफाइन कर दिया। अगर आपको कलर चाहिए कलर डिफाइन कर सकते हो, आपको ऑटो पैक चाहिए ऑटो पैक डिफाइन कर सकते हो, PCT डिस्टेंस चाहिए वो भी डिफाइन कर सकते हो, शैडो वो भी डिफाइन कर सकते हो। सो मैं शैडो अभी के लिए डिफाइन कर देता हूँ। शैडो इक्वल टू क्या करता हूँ, शैडो इक्वल टू बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, सो मैं इसको कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। सो इतना चीजें हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। ये कौन से ग्राफ के लिए? ये फर्स्ट ग्राफ KPI मीट ग्रेटर देन 80% जो कॉलम है हमारे पास, उसके लिए हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं नेक्स्ट कौन से कॉलम के लिए। सो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट कॉलम्स, कौन सा कॉलम है हमारे पास? फर्स्ट कॉलम जो है KPI मीट है। अब सेकेंड कॉलम के लिए हम लोग करते हैं। सो सेकेंड कॉलम्स, कौन सा सेकेंड कॉलम है? सो सेकेंड कॉलम मैं ले लेता हूं प्रीवियस रेटिंग कॉलम, प्रीवियस रेटिंग कॉलम। सो इसमें भी हम लोग सेम सबसे पहले PLT डॉट सबप्लॉट को कॉल करेंगे। सो PLT डॉट सबप्लॉट, फर्स्ट ग्राफ एक ही रो में चाहिए, कितना ग्राफ? 3 ग्राफ चाहिए। और ये कौन से ग्राफ के लिए हम लोग डिफाइन कर रहे हैं? सेकेंड ग्राफ के लिए। अब हम लोग इसी तरह हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे PLT डॉट पाई चार्ट, और पाई चार्ट के अंदर सेम हम लोग क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें साइज चाहिए। सो हम लोग साइज डिफाइन कर लेते हैं। सो साइज इक्वल टू कौन सा डेटा है हमारे पास? ट्रेन डेटा है। और कॉलम कौन सा ले रहे हैं हम लोग? प्रीवियस रेटिंग कॉलम डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, ठीक है। और एक्सप्लोड एंड लेवल्स को मैं क्या करता हूँ, सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हमें वैल्यू चेंज करना पड़ेगा, सो हम लोग वैल्यू चेंज कर देंगे और इसको मैं सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हमें एक्सप्लोड हमें चेक करना पड़ेगा, एक्सप्लोड कितना वैल्यू है इसके अंदर। सो हम लोग वैल्यू चेक कर लेते हैं सबसे पहले, कितना वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास। सो मैं करता हूँ यहाँ पे ट्रेन, और ये हमारे पास यहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। सो मैं इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करता हूँ, रन करता हूँ। सो कितने वैल्यू है हमारे पास? 5 वैल्यू अवेलेबल है यहाँ पे, राइट। सो एक्सप्लोर हमें चेंज करना पड़ेगा। सो 0 0 3 4 एंड जो फिफ्थ वैल्यू है उसके लिए मैं डिफाइन कर देता हूँ 0.1, ठीक है। फिफ्थ वैल्यू के लिए 0.1। इसी तरह हमारे पास लेवल्स है, लेवल्स भी चेंज करना पड़ेगा। सो लेवल से स्टार्ट होता है 1 से, रेटिंग का 1 to 5। सो 1 2 3 4 एंड 5 रेटिंग आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो ये सेकेंड ग्राफ के लिए हम लोगों ने लेवल डिफाइन किया, साइज डिफाइन किया एंड एक्सप्लोड डिफाइन कर दिया। अब इसी तरह अगर आपको टाइटल ऐड करना है, सो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। टाइटल अब हम लोग ऐड कर लेते हैं इस ग्राफ के लिए। सो हमारे पास क्या है? प्रीवियस रेटिंग कॉलम, सेम टाइटल मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग थर्ड ग्राफ बनाएंगे। सो थर्ड कॉलम्स कौन सा ले रहे हैं हम लोग? थर्ड कॉलम्स हम लोग ले रहे हैं यहाँ से अवार्ड विनर, ठीक है। सो उसको मैं डिफाइन करता हूँ, कौन सा ग्राफ है? PLT डॉट सबप्लॉट, एक रोज में कितने ग्राफ चाहिए? 3 ग्राफ चाहिए। और ये कौन सा ग्राफ है? तीसरा ग्राफ है हमारे पास, थर्ड ग्राफ। अब हम लोग यहाँ पे सेम चीज़ करेंगे। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेम इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे,
इस चीज़ को चेंज कर लेंगे, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम लोग चेंज कर लेंगे। सो कॉलम का नाम सबसे पहले मैं कॉपी करता हूँ। सो क्या है हमारे पास कॉलम का नाम, अवार्ड विनर, एंड इसको कंप्लीट कॉलम के नाम को मैं चेंज करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, सो इसको यहाँ पे कॉपी करो, दो ही वैल्यू है हमारे पास 0 एंड 1, राइट। सो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा एक्सप्लोड, सो 0 एंड 1 मैं कर लेता हूँ, 0 एंड 0.1। वैल्यू क्या है हमारे पास 0 एंड 1, सो फर्स्ट वैल्यू में देता हूँ 1 एंड 0, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं हमारे पास ये कंप्लीट आउटपुट आ चुका है। क्या है हमारे पास आउटपुट, अब उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। हम लोगों ने कुछ नहीं किया यहाँ पे, सबसे पहले हम लोगों ने सब प्लॉट किया, फर्स्ट ग्राफ के लिए, सेकेंड ग्राफ के लिए एंड थर्ड ग्राफ के लिए, ठीक है। अगर आपको स्पीडअप लग रहा है, थोड़ा सा स्पीड कम करो आप वीडियो का, इस वीडियो को फिर से देखो आप, ठीक है, जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन है, तभी आपको ईडीए तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि एट द एंड जो है फर्स्ट एज अ फ्रेशर अगर आप कंपनी में वर्क करते हो तो सबसे पहले आपको जुपिटर नोटबुक का वर्क मिलेगा, देन आपको पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अपने ग्राफ को समझते हैं। सो क्या है हमारे पास ग्राफ में, यहाँ पे जैसे कि आप पाई चार्ट जो हमारे पास ग्राफ है उसमें आप देख सकते हो जो केपीआई मीट है, केपीआई मीट है जो कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ग्रेटर देन 80% इट मीन्स की 1, लेस देन 80% इट मीन्स की 0। सो सबसे ज्यादा हमारे पास कौन सा वैल्यू है, 0 का वैल्यू है। अगर इसी तरह हम लोग प्रीवियस रेटिंग की बात करें तो प्रीवियस ईयर रेटिंग में सबसे ज़्यादा रेटिंग क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। बहुत ही कम इंप्लॉय को 5 रेटिंग दिया गया है। सो फर्स्ट सबसे ज़्यादा 1 है, उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट जो क्या है 2 है, बट सबसे ज़्यादा 5 रेटिंग देने वाला कितने इंप्लॉय है, बहुत ही कम है, परसेंटेज वाइज बहुत ही कम है उसका, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग अवार्ड विनर का बात करें यहाँ पे, तो अवार्ड विनर में देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऐसे इंप्लॉय हैं जिनको अवार्ड नहीं मिला है, ओनली 1 और 2%। यहाँ पे हमारे पास 1 और 2% ही डेटा है जिसको अवार्ड मिला है मंथली, और आप बोल सकते हैं मंथली और क्वार्टरली जो भी कंपनी का डेटा है हमारे पास। सो बेस्ड अपॉन डैट जो है इंप्लॉय को जो अवार्ड मिला है, बहुत ही फ्यू मेंबर्स है, 1 और 2% मेंबर्स है जिनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट 3 कॉलम्स का जो है डेटा है और ग्राफ है हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉलम में सेलेक्ट करता हूँ। सो नेक्स्ट कॉलम में सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स। सो नेक्स्ट कॉलम नंबर ऑफ ट्रेनिंग करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, काउंट प्लॉट करता हूँ, बिकॉज एक ही ग्राफ में प्लॉट करना चाहता हूँ। सो SNS डॉट काउंट प्लॉट, कौन सा कॉलम हम लोग ले रहे हैं, सो हम लोग अपने ट्रेन डेटा का ले रहे हैं नंबर ऑफ द ट्रेनिंग कॉलम, और इसके अंदर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ प्लेटी। सो हमारे पास इसमें फंक्शन होता है, सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया। अब हमारे पास यहाँ पे एक प्लेटी होता है, सो मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे प्लेटी PLATE प्लेटी मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे स्प्रिंग, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग अगर आपको एक्स लेवल डिफाइन करना है तो आप एक्स लेवल डिफाइन कर सकते हो। सो PLT डॉट एक्स लेवल, और एक्स लेवल में मैं अभी एम्प्टी कर देता हूँ, वाई लेवल डिफाइन करते हैं, बिकॉज PLT डॉट वाई लेवल में मैं क्या कर देता हूँ, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेनिंग डेटा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रेनिंग डेटा टेकन बाई आवर एम्प्लॉय, ठीक है। एंड उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ सो PLT डॉट शो फंक्शन का यूज करेंगे, रन करते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है देख लेते हैं। प्लेटी स्पेलिंग मिसमैच है हमारे पास, सो PLATE रन करते हैं इसको फिर से। अभी देखो हमारे पास ये कंप्लीट ग्राफ आ चुका है, कंप्लीट। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँ तो ये हमारे पास कंप्लीट ग्राफ आ चुका है। क्या है हमारे पास इस ग्राफ के अंदर, सो यहाँ पे जैसे कि देखो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेनिंग डेटा टेकन बाय द एम्प्लॉय, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ट्रेनिंग नंबर ऑफ द ट्रेनिंग, कितने मेंबर्स हैं, कितने एम्प्लॉय हैं जिन्होंने 1 ट्रेनिंग किया है, 2 ट्रेनिंग किया है, 3 ट्रेनिंग किया है। इसी तरह हमारे पास कितने डेटा है, हमारे पास टोटल यहाँ पे 10 डेटा सेट, 10 ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे नंबर ऑफ द ट्रेनिंग, सो वैल्यू काउंट अगर मैं इसका चेक करूँ, सो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, और इसको मैं प्रिंट करूँ तो यहाँ पे कितना है हमारे पास टोटल 7 है,
टोटल 7 है, 10 नहीं है, 7 है हमारे पास, राइट। सबसे ज्यादा जो है ट्रेनिंग लेने में कितने इंप्लॉय है हमारे पास? सो सबसे ज्यादा जो ट्रेनिंग ले रहा है हमारे पास जो इंप्लॉय है वो एक ही ट्रेनिंग ले रहा है, सबसे ज्यादा मेंबर। उसके बाद कुछ ही ऐसे मेंबर हैं जो कि 2 ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ ऐसे मेंबर है लाइक 65 ऐसे मेंबर हैं जो कि 3 ट्रेनिंग ले रहे हैं, 4 ट्रेनिंग लेने वाले मेंबर कितने हैं? 16, और एक ऐसा मेंबर है, एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कि 7 का 7 ट्रेनिंग कर रहा है। इट मींस चांसेस है कि जो 7 ट्रेनिंग कर रहा है उसका परफॉर्मेंस और उसका रेटिंग सबसे ज्यादा होगा और उसको अवार्ड भी मिल रहा होगा। एंड बेस्ड अपॉन द रेटिंग, जिसको सबसे ज्यादा रेटिंग मिला है, जिसको अवार्ड ज्यादा मिला है, ठीक है, सो बेस्ड अपॉन दिस उसका चांसेस हो सकता है कि उसको प्रमोशन मिल जाए, ठीक है। सो एक ही ऐसा मेंबर है हमारे पास जिन्होंने ऑल ट्रेनिंग लगाया है, 7 का 7 ट्रेनिंग लगाया है, ठीक है। तो हमारे पास ये कंप्लीट डेटा आ रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग एक और कॉलम है हमारे पास, सो मैं एज कॉलम का बात करता हूं अब। सो ये हमारे पास था नंबर ऑफ द ट्रेनिंग, नंबर ऑफ द ट्रेनिंग। अब हम लोग बात करते हैं एज। अब एज कॉलम में मैं क्या करता हूं, हिस्ट प्लॉट करता हूं। सो डिफाइन करते हैं उसके लिए plt डॉट हिस्ट, और ये कौन से डेटा पे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं अपने ट्रेन डेटा पे एज कॉलम ले रहे हैं हम लोग। और मैं कर देता हूँ यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कलर इक्वल टू, सो कलर मैं डिफाइन कर देता हूँ रेड, एंड टाइटल, सो plt डॉट टाइटल, और यहाँ पे टाइटल मैं डिफाइन कर देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज इन द कंपनी, ठीक है, इन द कंपनी। उसके बाद अगर आपको एक्स लेवल डिफाइन करना है, सो plt डॉट एक्स लेवल, एंड एक्स लेवल में हम लोग डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे एज ऑफ द एम्प्लॉय, एंड उसके बाद हम लोग शो करेंगे, सो plt डॉट शो, रन करते हैं इसको। ओके, सो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, आप क्लियरली हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो एज ग्रुप का मेंबर है कितना है, स्टार्टिंग विद द 20 एंड एंडिंग विद कितना है 60। इट मीन्स कि हमारा जो कंपनी है उसमें एज ग्रुप स्टार्ट हो रहा है 20 से, एंड कितना हो रहा है टिल 60 ईयर्स तक जो एम्प्लॉय है सेम कंपनी में काम करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा जो है किस एज ग्रुप के मेंबर हैं, सो सबसे ज़्यादा जो कंपनी में मेंबर हैं हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 43 टू टिल, यहाँ पे बोल सकते हैं 43 टू टिल 47 और 46 एज ग्रुप के जो मेंबर है वो सबसे ज़्यादा है सेम कंपनी में, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है, ठीक है, कौन सी एज ग्रुप के मेंबर सबसे ज़्यादा है हमारे पास कंपनी में, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और भी कॉलम बच रहे हैं। एज कॉलम हम लोगों ने चेक कर लिया, नंबर ऑफ द ट्रेनिंग चेक कर लिया, यहाँ पे KPI चेक कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं अपने डिपार्टमेंट कॉलम का। सो हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं अपने डिपार्टमेंट कॉलम को, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे काउंट प्लॉट करता हूँ। सो काउंट प्लॉट करने के लिए मैं सेम चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ कॉलम का नाम यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा। सो यहाँ पे मैं नया वेरिएबल बनाता हूँ डेटा डॉट हेड अगेन, सो डेटा डॉट हेड एंड प्रिंट करता हूँ, बिकॉज मुझे कॉलम का नाम, ओके डेटा नहीं है हमारे पास, ट्रेन है, सो ट्रेन डॉट हेड मुझे चाहिए कॉलम का नाम। सो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, नंबर ऑफ द ट्रेनिंग की जगह डिपार्टमेंट को करता हूँ, ठीक है, डिपार्टमेंट, एंड यहाँ पे कलर सेम ही रहने देता हूँ, काउंट कर देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जगह कर देता हूँ, ओके, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा नहीं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, टाइटल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट आ चुका है, कंप्लीट डेटा आ चुका है डिस्ट्रीब्यूशन का। कौन से डेटा, अपने डिपार्टमेंट कॉलम का। सो जैसे कि हम लोग जब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस चेक कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने एज वेल एज वैल्यू जब काउंट हम लोग कर रहे थे अपने डिपार्टमेंट कॉलम का, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हमारे कंपनी में सबसे ज़्यादा सेल्स एंड मार्केटिंग के मेंबर है। सेम हमारे पास ग्राफ से आ रहा है, सबसे ज़्यादा सेल्स एंड मार्केटिंग के मेंबर हैं, उसके बाद ऑपरेशंस के मेंबर हैं, और उसके बाद हमारे पास कौन से मेंबर है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एंड सबसे कम R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सेम हमारे पास यहाँ पे ग्राफ से भी हमें पता चल रहा है, राइट, सेम हमारे पास यहाँ पे ग्राफ से भी पता चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट अब हम लोग एक और चीज़ कर लेते हैं, एक और हमारे पास कॉलम बच रहा है, कौन सा, रीजन कॉलम। तो रीजन कॉलम आप क्या करोगे, एज ए असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ,
असाइनमेंट आप क्या करोगे, ये अभी जो हमारे पास ग्राफ है ये हमारे पास वाई एक्सिस की तरफ है, राइट। आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस की तरफ आप इस ग्राफ को जो है इंक्लाइन करोगे एंड देन उसको चेक करोगे कि ठीक है कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा इंप्लॉय है। वैल्यू वाइज हम लोगों ने चेक किया है, वैल्यू वाइज हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया है वैल्यू काउंट करके, राइट, कि हमारे पास रीजन 2 में सबसे ज़्यादा इंप्लॉय है। बट आपको क्या करना है, आपको काउंट प्लॉट करना है और इस चीज़ को जो हमारे पास एक वाई एक्सिस पे हो रहा है इसको एक्स एक्सिस पे इंक्लाइन करके आपको इसको प्रिंट करना है, ठीक है, और इसको ग्राफ को शो करना है, ठीक है। नाउ और कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर बताओ मुझे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, क्या करते हैं हम लोग, एक और हमारे पास कुछ और भी कॉलम बच रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है एजुकेशन कॉलम। सो मैं क्या करता हूँ, कहाँ पे हमारे पास एजुकेशन कॉलम, सो ये एजुकेशन कॉलम है हमारे पास जेंडर कॉलम बच रहा है और हमारे पास रिक्रूटमेंट चैनल बच रहा है, ठीक है, 3 कॉलम बचा है। सो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ तीनों कॉलम को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और हम लोग अब जो है पाई चार्ट प्लॉट करने वाले हैं इस कॉलम के ऊपर। तो चलो डिफाइन करते हैं। सबसे पहले अब मुझे क्या चाहिए, एक ही रोज में 3 ग्राफ चाहिए, ठीक है, एक एजुकेशन कॉलम के लिए, सेकेंड जेंडर कॉलम के लिए एंड थर्ड रिक्रूटमेंट चैनल के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, पीएलटी डॉट सब प्लॉट, एक ही रोज में चाहिए, कितने ग्राफ चाहिए, 3 ग्राफ चाहिए और ये कौन सा ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं पीएलटी डॉट पाई चार्ट। अब इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए होता है, इसके अंदर हमें चाहिए होता है साइज। तो चलो सबसे पहले हम लोग साइज डिफाइन करते हैं। सो जो हमारे पास डेटा है, सो कौन से डेटा पे हम लोग ले रहे हैं, सो ट्रेन डेटा में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं किस कॉलम पे, एजुकेशन कॉलम पे। सो एजुकेशन डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, और जैसे कि हमें पता है जो हमारे पास एजुकेशन कॉलम है, अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाऊं, ट्रेन डॉट हेड और फर्स्ट वैल्यू ले लूँ, तो जो हमारे पास एजुकेशन कॉलम है ये कौन सा कॉलम है, हमारे पास कैटेगरिकल कॉलम है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें इंडेक्स ले लेता हूँ, डॉट इंडेक्स, ठीक है। अब साइज हम लोगों ने यहाँ पे, साइज नहीं, इसको मैं करता हूँ लेवल्स करता हूँ इसको लेवल्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, साइज डिफाइन करते हैं। सो साइज इक्वल टू कौन सा डेटा हमारे पास, सो साइज में हम लोग क्या कर देंगे, ये सेम चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा साइज के लिए। अब एक्सप्लोड हम लोग डिफाइन करेंगे। सो एक्सप्लोड इक्वल टू कितने हमारे पास डेटा है इसमें, एजुकेशन में 3 डेटा है, राइट। हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया था जब हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास जो है यस एजुकेशन कॉलम में कितने यूनिक वैल्यू है, 3 वैल्यू है। सो हम लोग 3 एक्सप्लोड डिफाइन करेंगे। सो मैं डिफाइन करता हूँ फर्स्ट 0 0 एंड 0.1, सो 0 0 0.1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 1 बाई 1 सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। सो सबसे पहले साइज, सेकेंड क्या आएगा हमारे पास, लेवल्स। सो लेवल्स इक्वल टू लेवल्स में डिफाइन करता हूँ। थर्ड जो हमारे पास क्या है, एक्सप्लोड है। सो एक्सप्लोड इक्वल टू एक्सप्लोड को मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर आपको टाइटल डिफाइन करना है, सो पीएलटी डॉट टाइटल, एंड टाइटल ये हमारे पास कौन सा कॉलम है, एजुकेशन कॉलम है। सो मैं ले लेता हूँ एजुकेशन, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, पेस्ट। ये जो फर्स्ट जो था हमारे पास किसके लिए था, एजुकेशन के लिए था, राइट। थर्ड जो है, सेकेंड जो है हमारे पास किसके लिए है, सेकेंड जो है हमारे पास जेंडर के लिए है, राइट। तो मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ पे जेंडर और ये कर देता हूँ यहाँ पे जेंडर, ठीक है। कलर वाइज यहाँ पे जेंडर हमारे पास 2 ही है। सो मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, 0 करता हूँ। थर्ड हमारे पास कौन सा कॉलम है, रिक्रूटमेंट चैनल है। सो रिक्रूटमेंट चैनल के लिए ये वैल्यू हमें चेंज करना पड़ेगा। ये कौन सा ग्राफ है, सेकेंड ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है, ये जो है हमारे पास ये थर्ड ग्राफ है। सो थर्ड ग्राफ एजुकेशन के लिए रिक्रूटमेंट चैनल, ठीक है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं कि रिक्रूटमेंट चैनल के अंदर कितने हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है। सो उसके लिए मैं डिफाइन करता हूँ ट्रेन और रिक्रूटमेंट चैनल डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, रन करते हैं इसको। ओके, सो हमारे पास 3 वेरिएबल अवेलेबल है, अदर, सोर्सिंग और जो एक वेरिएबल है हमारे पास रेफरेंस, ठीक है। सो ये हमारे पास 3 वेरिएबल यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारे पास रिक्रूटमेंट चैनल भी, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। ओके, सो हमारे पास एक एरर आ रहा है, क्या है, एक्सप्लोड मस्ट बी द लेंथ ऑफ एक्स। मैं क्या करता हूँ अभी, एक्सप्लोड का जो हमारे पास एरर आ रहा है, क्या एरर है, एक्सप्लोड मस्ट बी द लेंथ ऑफ एक्स, राइट। सो इसको मैं क्या कर देता हूँ, अभी के लिए बाय डिफॉल्ट इसको नन डिफाइन कर देता हूँ। सो लेट मी कॉपी फ्रॉम हेयर
एंड यहाँ पे भी मैं एक्सक्लूड नन डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे भी नन डिफाइन कर देता हूँ। अब हम लोग रन करते हैं इसको। अभी देखो हमारे पास ग्राफ आ चुका है। क्या है हमारे पास ग्राफ, यहाँ पे मास्टर एंड बैचलर दो ग्राफ आ चुका है हमारे पास, राइट। जो थर्ड यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू दे रहे थे, यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू दे रहे थे, ओके सो यहाँ पे हम लोग क्या मिसमैच कर रहे थे, हमारे पास एजुकेशन कॉलम में अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एजुकेशन कितने वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे अभी 2 वैल्यू है। क्यों? और यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे, जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जब हम लोग कर रहे थे, तो यूनिक कितने वैल्यू आ रहे थे हमारे पास, 3 वैल्यू आ रहा था। तो हो सकता है जो भी हम लोग यहाँ पे आउटलायर्स डिटेक्शन में रिमूव किए हैं, राइट, यहाँ पे आउटलायर्स डिटेक्शन में हम लोग लेंथ ऑफ द सर्विस जो रिमूव किए हैं, सो हो सकता है कि वो जो लेंथ ऑफ द सर्विस था वो डिफरेंट एजुकेशन कैटेगरी से आ रहा होगा, तो शायद उसके लिए हमारे पास यहाँ पे वो डेटा रिमूव हो गया है। सो इसलिए यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लोड में 3 वैल्यू जब हम लोग दे रहे थे तो हमारे पास एरर आ रहा था। ओके सो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि एजुकेशन वाइज जो भी हमारे पास जो कंपनी का डेटा है उसमें 2 कैटेगरी के एजुकेशन के मेंबर है, फर्स्ट मास्टर एंड एवव, और सेकेंड कौन सा है, बैचलर डिग्री है। जेंडर की बात करूँ तो जेंडर में हमारे पास मेल एंड फीमेल, मेल मेंबर सबसे ज़्यादा है। इसी तरह अगर यहाँ पे ओके सो ये एजुकेशन नहीं होगा, ये जो है हमारे पास क्या है, रिक्रूटमेंट चैनल है। सो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, रिक्रूटमेंट चैनल। सो फिर से आ गया हमारे पास ग्राफ, ठीक है। रिक्रूटमेंट चैनल में सबसे ज़्यादा सोर्स है, बहुत ही कम ऐसे मेंबर है जो कि रेफरेंस के थ्रू आए हैं, एंड सबसे ज़्यादा हमारे पास अदर्स है, फिर सोर्सिंग है, एंड सबसे कम रेफरेंस के थ्रू आया हुआ मेंबर है हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंप्लीट यूनिवेरिएट एनालिसिस हमारे कंप्लीट डेटा सेट पे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, हम लोग स्टार्ट करते हैं अब बाईवेरिएट एनालिसिस। सो बाईवेरिएट एनालिसिस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाईवेरिएट एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो कंपेयर करेंगे बाईवेरिएट एनालिसिस को, फर्स्ट करेंगे कैटेगरिकल एंड कैटेगरिकल कॉलम पे, सेकेंड हम लोग करेंगे कैटेगरिकल एंड, सो यहाँ पे कैटेगरिकल एंड कैटेगरिकल कॉलम, सेकेंड जो होगा हमारा कैटेगरिकल एंड न्यूमेरिकल कॉलम, और जो थर्ड होगा हमारे पास न्यूमेरिकल एंड न्यूमेरिकल कॉलम, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बेसिस पे हम लोग कंप्लीट बाईवेरिएट एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं अपना जेंडर कॉलम एंड प्रमोशन कॉलम। सो प्रमोशन कॉलम, इसको मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, जेंडर एंड प्रमोशन कॉलम, ठीक है। जेंडर हमारे पास कौन सा कैटेगरिकल डेटा है, प्रमोशन जो है हमारे पास कौन सा डेटा है, हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है, प्रमोट होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। अभी देखना, अभी इस ग्राफ का वैल्यू आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये यूनिवेरिएट एनालिसिस करना, ठीक है। अभी जब हम लोग इसको जेंडर एंड प्रमोशन ग्राफ जब बनाएंगे, इसका जब एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, फिर हमें पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंस है यूनिवेरिएट एनालिसिस का। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रॉस टैब यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ x इक्वल टू पी डी डॉट, हमारे पास पांडाज में क्रॉस टैब फंक्शन होता है। सो क्रॉस टैब, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अपना डेटा डिफाइन करूंगा, कहाँ से मैं डेटा ले रहा हूँ। सो ट्रेन डेटा ले रहा हूँ, कौन सा कॉलम ले रहा हूँ, सो जो हमारे पास कॉलम का नाम है वो क्या है, जेंडर कॉलम का नाम है। और सेकेंड कॉलम कौन सा ले रहा हूँ मैं, सो सेम डेटा सेट में मैं ले रहा हूँ सेकेंड कॉलम। सो क्या है हमारे पास कॉलम का नाम, सो मैं यहाँ से चेक करता हूँ, ईच प्रमोटेड। सो ईच प्रमोटेड कॉलम को मैं ले रहा हूँ सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों ने यहाँ पे क्रॉस टैब डिफाइन कर दिया। अब हमें डिफाइन करना है क्या, हमें डिफाइन करना पड़ेगा एक्स डाइवर्जेंस। सो मैं डिफाइन करता हूँ एक्स डॉट डाइवर्जेंस, और इसमें मैं क्या करता हूँ, एक्स डॉट सम वैल्यू लेता हूँ फर्स्ट डॉट आस्की टाइप। सो एज टाइप में डिफाइन करता हूँ, और इसके अंदर हम लोग ले रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा, एक्सिस इक्वल टू 0, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे। सो डॉट प्लॉट, कौन सा प्लॉट हम लोग कर रहे हैं, सो काइंड मैं कर लेता हूँ, काइंड बार प्लॉट कर लेता हूँ, सो बार चार्ट। एंड उसके बाद हमारे पास और भी कुछ यहाँ पे फंक्शन है, सो मैं चेक कर लेता हूँ। ओके सो यहाँ पे हम लोग एक और फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं क्या, स्टैक। सो एक टैग सिंपल आप क्या करोगे, सिंपल आप प्रेस करोगे शिफ्ट एंड टैब, जो भी फंक्शन अवेलेबल है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो फॉल्स मैं अभी के लिए डिफाइन कर देता हूँ। सो इफ ALEC फॉल्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने बार प्लॉट हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, एंड स्टैक में कर रहा हूँ फॉल्स। अब हम लोग यहाँ पे अगर आप चाहो तो टाइटल डिफाइन कर सकते हो। सो PLT डॉट टाइटल, और टाइटल में डिफाइन करता हूँ सो इफेक्ट
ऑफ जेंडर ऑन प्रमोशन, यही इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन प्रमोशन। हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि जेंडर के बेसिस पे प्रमोशन में कोई इश्यू तो नहीं है ना कंपनी वाइज। सो वो चीज़ हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सो एक्स लेवल, और लेवल में मैं क्या कर देता हूँ अभी के लिए एम्प्टी, इसको छोड़ देता हूँ, एंड plt डॉट शो, रन करते हैं इसको अभी। सो क्या हमारे पास क्या एरर आ रहा है, हमारे पास पाइपलॉट एक्स लेवल, सो एक्स लेवल, रन करते हैं इसको अभी अब। सो अभी देखो हमारे पास ये कंप्लीट इफेक्ट ऑफ जेंडर ऑन प्रमोशन, ये हम लोगों ने टाइटल दिया था, ये हमारे पास मेल का डेटा है, ये हमारे पास फीमेल का डेटा है, और ये जो रेड लाइन है इट मीन्स कि प्रमोट हुआ है। तो यहाँ पे जैसे कि आप इस ग्राफ से देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारे पास वर्किंग मेंबर है, सो मेल ज़्यादा है कंपनी में एज कंपेयर टू अ फीमेल, बट जहाँ पे प्रमोशन का बात आता है कंपनी में जो है जितना प्रमोशन मेल मेंबर को मिलता है सेम टाइप्स ऑफ प्रमोशन फीमेल मेंबर को भी मिलता है। तो प्रमोशन वाइज जो है कंपनी में ठीक वर्क हो रहा है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है प्रमोशन वाइज। सो भले ही हमारे पास जो कंपनी का डेटा है उसमें मेल मेंबर ज़्यादा है फीमेल मेंबर कम है, बट प्रमोशन वाइज अगर हम लोग चेक करें तो प्रमोशन जो है जितना मेल का हो रहा है उतना ही फीमेल का भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं नेक्स्ट कॉलम को, और नेक्स्ट कॉलम हम लोग कंपेयर करेंगे अपने डिपार्टमेंट कॉलम को, डिपार्टमेंट एंड प्रमोशन कॉलम को। ठीक है, सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इस चीज़ को क्रॉस टैब को मैं यूज करने वाला हूँ, और इसमें इस कोड में मैं क्या करूँगा मॉडिफिकेशन डालूंगा। सो सबसे पहले अपने कॉलम का नाम मैं लेता हूँ। सो क्या है हमारे पास कॉलम का नाम, सो यहाँ पे हमारे पास कॉलम का नाम है डिपार्टमेंट। सो मैं ले रहा हूँ डिपार्टमेंट कॉलम को, सो कॉपी करते हैं इसको। सो डिपार्टमेंट एंड सेकेंड जो है हम लोग ईच प्रमोटेड कॉलम को ले रहे हैं। ठीक है, सेम उसके बाद हम लोग सेम चीज़ कर रहे हैं, एंड इसको मैं क्या करता हूँ रन करता हूँ। अभी देखो हमारे पास जो डेटा आ रहा है, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है तो। यहाँ पे देखो ओके, सो इफेक्ट ऑन द जेंडर मैं कर दिया हूँ, यहाँ पे हमें क्या करना है इफेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो जितना प्रमोशन एनालिटिक्स डिपार्टमेंट में होता है उतना ही होता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, उतना ही होता है लीगल डिपार्टमेंट में, उतना ही होता है सेल्स एंड मार्केटिंग में, उतना ही होता है टेक्नोलॉजी में। बट सबसे कम जो प्रमोशन है वो फाइनेंस में होता है, एंड R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नो के बराबर जो है प्रमोशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इफेक्ट पता चल रहा है डिपार्टमेंट वाइज प्रमोशन पे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें फाइंड आउट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करते हैं एज वाइज, हम लोगों ने देखा जेंडर वाइज, हम लोगों ने देखा डिपार्टमेंट वाइज। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं एज वाइज। तो इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ और इस चीज़ को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, क्या डिपार्टमेंट टू एज। ठीक है, रन करते हैं यहाँ पे। सो इफेक्ट ऑफ एज ऑन प्रमोशन, रन करते हैं। सो ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग फिर से यहाँ पे बार चार्ट ही प्लॉट कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे भी इवन आप बार चार्ट प्लॉट करने के अलावा आप दूसरा प्लॉट भी कर सकते हो। सो इसको अगर मैं एरिया चार्ट कर दूँ तो थोड़ा सा आपको और अच्छा से दिखेगा। सो ये देखो एरिया चार्ट में एनालिटिक्स में सबसे ज़्यादा है, फाइनेंस में कम है, HR लीगल ऑपरेशन ये सारे में सबसे ज़्यादा, R&D एंड फाइनेंस में सबसे कम है। इसी तरह अगर मैं इसका यहाँ पे चार्ट चेंज करूँ, सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे बार चार्ट प्लॉट कर रहे हैं, राइट। सो अगर आप यहाँ पे बॉक्स प्लॉट कर दो, सो मैं क्या कर देता हूँ बॉक्स प्लॉट करता हूँ यहाँ पे। सो बॉक्स प्लॉट नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक और प्लॉट होता है बॉक्सियन प्लॉट। सो बॉक्सियन प्लॉट रन करते हैं। ओके, सो हमारे पास क्या आ रहा है, बॉक्सियन प्लॉट इज नॉट अ वैलिड प्लॉट काइंड। सो ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बॉक्सियन प्लॉट जो है SNS से डिफाइन करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ यहाँ पे। सो SNS डॉट बॉक्सियन प्लॉट, एंड इसके अंदर हम लोग ट्रेन डेटा ले रहे हैं, कौन से कॉलम पे। सो कॉलम सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं ईच प्रमोटेड। सेकेंड कॉलम अब हम लोग डिफाइन करेंगे। सो सेकेंड कॉलम हमारे पास कौन सा है, ट्रेन डेटा में एज कॉलम हम लोग ले रहे हैं। सो एज, अब इसको मैं रन करता हूँ। सो अभी देखो हमारे पास बॉक्सियन प्लॉट आ रहा है, इसमें हमारे पास कुछ आउटलायर्स भी आ रहा है, हमारे पास 0 और 1। बट यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखो यहाँ पे, तो जो एज मेंबर है आप बोल सकते हो यहाँ पे अप्रॉक्स 46 नहीं, अप्रॉक्स 47 और 48 जो एज ग्रुप का मेंबर है उनका प्रमोशन जो है जल्दी ही होता है, राइट। इवन हमारे पास कुछ आउटलायर्स भी है। सो एज वाइज भी इफेक्ट ऑफ द एज ऑन प्रमोशन हमें यहाँ से कंप्लीटली पता चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंप्लीट जो है अपने टारगेट डेटा के साथ सबसे पहले कैटेगरिकल टू कैटेगरिकल कंपेयर कर सकते हो,
कैटेगरिकल टू न्यूमेरिकल कर सकते हो एनालिसिस, न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल कंप्लीट एनालिसिस आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस की तरफ। सो मल्टीवेरिएट एनालिसिस। अब मल्टीवेरिएट एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले करते हैं हीट मैप प्लॉट करते हैं। सो एसएनएस डॉट हीट मैप, एसएनएस डॉट हीट मैप, और हीट मैप में हम लोग कॉल करेंगे ट्रेन डॉट कॉरिलेशन फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग। सो कॉरिलेशन, और मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्या, ए नॉट इक्वल टू ट्रू, ए नॉट इक्वल टू ट्रू, सो डैट कि हमें कंप्लीट ग्राफ आ जाए, ए नॉट इक्वल टू ट्रू, सो कैपिटल टी, ठीक है। और यहाँ पे हमें कलर मैप भी देना पड़ेगा। सो सी मैप मैं डिफाइन कर देता हूँ, एक हमारे पास कलर होता है विस्टा, सो विस्टा, WISTA है विस्टा, ठीक है। अब हम लोग, अगर आपको टाइटल डिफाइन करना है तो आप टाइटल डिफाइन कर सकते हो। सो PLT डॉट टाइटल, इसमें मैं क्या करता हूँ, कॉरिलेशन, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉरिलेशन प्लॉट कर रहे हैं, राइट। सो कॉरिलेशन हीट मैप, एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शो करेंगे इसको। सो PLT डॉट शो फंक्शन का यूज करते हैं, रन करता हूँ मैं इसको। ओके, सो हमारे पास एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है चेक करते हैं इसको। सो ओके, सो विस्टा इज नॉट अ इनवैलिड कलर, सो मैं क्या कर लेता हूँ, ब्लू कलर ले ले, ठीक है। सो ओके, सो विस्टा यहाँ पे W होगा हमारे पास, जो कलर का नाम होता है विस्टा में कैपिटल W आता है, या कलर चेंज। ओके, सो फिर से हमारे पास सेम एरर है, विस्टा ब्लू ले लेता हूँ मैं, कलर चेंज कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, सो ये हमारे पास कंप्लीट कलर आ चुका है, ठीक है। ओके, सो ये कलर हमारे पास सही नहीं है, सो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा Ctrl Z मारता हूँ, चेक करता हूँ विस्टा का नाम क्या है। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेम। ओके, सो ये हम लोग नेम यूज कर लेते हैं। सो अभी देखो हमारे पास जो ये ग्राफ आ रहा है कंप्लीट, हमारे पास जो ग्राफ आ रहा है, इस ग्राफ में क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे कंप्लीट कॉलम का नाम है, वाई एक्सिस पे कंप्लीट कॉलम का नाम है। ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो लेंथ ऑफ द सर्विस कॉलम एंड एज कॉलम, यहाँ पे लेंथ ऑफ द सर्विस एंड एज कॉलम जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉरिलेटेड है, ये हमारे पास कॉरिलेटेड कॉलम है फर्स्ट। सेकेंड जो है हमारे पास KPI कॉलम, ये हमारे पास KPI कॉलम जो है फर्स्ट, एंड सेकेंड जो है हमारे पास यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्रीवियस रेटिंग कॉलम। सो सबसे पहले लेंथ ऑफ द सर्विस एंड एज कॉलम जो है हाईली कोरिलेटेड है। सेकेंड हमारे पास KPI कॉलम, एंड ये जो है हमारे पास प्रीवियस रेटिंग कॉलम, ये भी हमारे पास कोरिलेटेड है। सेम अगर मैं इस पे बात करूं, सो लेंथ ऑफ द कॉलम एंड एज कॉलम। सो आप क्या कर सकते हो इस केस में आप एक कॉलम को ड्रॉप कर सकते हो इजीली, ठीक है। अगर हमारे पास दो कॉलम हाईली कोरिलेटेड है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं एक कॉलम को, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या सिलेक्ट किए थे, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट डेटा पे हम लोग कॉरिलेशन कर रहे थे मल्टीवेरिएट एनालिसिस में। सो मैं इसको एक नया टैब में ही ऐड कर देता हूँ। सो यहाँ पे पता चल जाएगा मल्टीवेरिएट एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं लेता हूँ अपना डिपार्टमेंट कॉलम्स एंड अवार्ड विनर कॉलम। सो अवार्ड विनर कॉलम, इसके बीच में हम लोग चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। सो इसको मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं बार प्लॉट कर लेता हूँ। सो SNS डॉट बार प्लॉट, और कौन से डेटा पे, सो ट्रेन डेटा में हम लोग कर रहे हैं डिपार्टमेंट कॉलम पे। सो मैं फिर से यहाँ पे अपना हेड प्रिंट करता हूँ। सो ट्रेन डॉट हेड, और सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट वैल्यू। सो सबसे पहले हम लोग डिपार्टमेंट कॉलम सिलेक्ट करेंगे। सो डिपार्टमेंट, सेम हम लोग करेंगे अपना ट्रेन, एंड कौन सा कॉलम ले रहा हूँ मैं, सेकेंड जो ले रहा हूँ मैं, सेकेंड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अपना डिपार्टमेंट, यहाँ पे हो गया हमारे पास प्रमोशन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एवरेज अवार्ड विनर, एवरेज ट्रेनिंग स्कोर। सो मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे एवरेज ट्रेनिंग स्कोर, एंड इसके अंदर हमारे पास डिफाइन कर लेते हैं ह्यू इक्वल टू, ह्यू में हम लोग डिफाइन कर लेते हैं हमारे पास कौन सा कॉलम, जेंडर कॉलम। सो जेंडर, ठीक है। एंड देन हम लोग यहाँ पे टाइटल डिफाइन करेंगे। सो PLT डॉट टाइटल में मैं डिफाइन कर लेता हूँ क्या, चांस ऑफ द प्रमोशन। सो चांस ऑफ द प्रमोशन इन इच डिपार्टमेंट व्हेन दे हैव ओन सम अवार्ड, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेबल डिफाइन करता हूँ। सो PLT डॉट एक्स लेबल,
एक्स लेवल में मैं ऐड कर देता हूँ प्रमोटेड और नॉट। सो एक्स लेवल में मैं, ये टाइटल हम लोगों ने डिफाइन किया, राइट। सो एक्स लेवल में मैं डिफाइन कर देता हूँ डिपार्टमेंट्स, एंड वाई लेवल में मैं डिफाइन करता हूँ PLT डॉट वाई लेवल, और वाई लेवल में हम लोग डिफाइन कर देते हैं प्रमोटेड और नॉट। सो प्रमोटेड और नॉट, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग शो करेंगे। जैसे PLT डॉट शो फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं, एंड अब मैं इसको रन करता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, जेंडर ह्यू। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जेंडर में हम लोग क्या ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, सो हम लोग ले रहे हैं ट्रेन डेटा सेट। सो ट्रेन, रन करते हैं इसको अभी। ओके, सो हमारे पास फिर से एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, ह्यू में हम लोग ले रहे हैं अपना जेंडर डेटा को, और ये जो है हमारे पास नहीं, ये हमारे पास एरर है, कहाँ से एरर है, डिपार्टमेंट कॉलम ले रहा हूँ। ओके, सो ये हमारे पास, इसको रिमूव करते हैं, रन करते हैं फिर से। अभी देखो हमारे पास ये कंप्लीट डेटा आ रहा है। क्या डेटा आ रहा है यहाँ पे, हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या है, डिपार्टमेंट है, वाई एक्सिस पे प्रमोट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास टेक्नोलॉजी वाइज जितना मेल प्रमोट हो रहा है उतना फीमेल हो रहा है, HR में भी जितना मेल हो रहा है उतना फीमेल हो रहा है, सेल्स मार्केटिंग एंड शो ऑन सारे डिपार्टमेंट में हमारे पास जितना मेल प्रमोट हो रहा है उतना ही फीमेल प्रमोट हो रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल द कॉलम्स, एक R&D जो कॉलम है उसमें हमारे पास क्या है, मेल मेंबर ज़्यादा प्रमोट होता है। हो सकता है ये R&D डिपार्टमेंट है, तो R&D डिपार्टमेंट में ज़्यादा बाहर का काम होता होगा, आउटफील्ड काम होता होगा। सो इस बेसिस पे हो सकता है जो भी कंपनी है वो मेल मेंबर को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाईवेरिएट एनालिसिस एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेप्स, क्या, फीचर इंजीनियरिंग। अब हम लोग फीचर इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे। फीचर इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास अननेसेसरी फीचर्स है और अननेसेसरी कॉलम्स अवेलेबल है हमारे पास डेटा सेट में, उसको सबसे पहले हम लोग ड्रॉप करेंगे। सेकेंड स्टेप, हम लोग नया फीचर्स क्रिएट करेंगे जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग फीचर्स है उससे। उसके बाद हम हमारे डेटा सेट में कुछ कैटेगरिकल डेटा सेट अवेलेबल है, हम लोग क्या करेंगे, उस कैटेगरिकल कॉलम्स को इनकोड करेंगे यूजिंग अ डिफरेंट मेथड्स। उसके बाद इम्बैलेंस डेटा को हम लोग हैंडल करेंगे। देन हम लोग अपने डेटा को, जो भी हमारा डेटा है वो डिफरेंट स्केल में है, वहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे फीचर स्केलिंग, सो डैट कि हमारा कंप्लीट डेटा एक ही स्केल में आ जाए, एंड देन हम लोग उस पर मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन फॉर फीचर इंजीनियरिंग। सो फीचर इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स बनाते हैं जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग फीचर्स अवेलेबल है। सो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ ट्रेन डॉट हेड, तो जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग फीचर्स अवेलेबल है, मैं क्या करता हूँ, इस फीचर्स से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स बनाता हूँ। सबसे पहले तो क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक फीचर्स बनाता हूँ। सो मैं एक अपने ट्रेन कॉलम पे सबसे पहले एक डिफाइन करता हूँ सम अंडरस्कोर मैट्रिक, ठीक है, सम अंडरस्कोर मैट्रिक करके फर्स्ट फीचर बनाता हूँ। सेम एक और फीचर बनाऊंगा मैं ट्रेन डेटा पे, कौन सा, टोटल स्कोर। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, टोटल स्कोर वाले कॉलम में सबसे पहले मैं यूज करूंगा एवरेज ट्रेनिंग स्कोर डेटा को एंड नंबर ऑफ द ट्रेनिंग डेटा को। सो यहाँ से हमें पता चल जाएगा यूजिंग द एवरेज। सो अगर मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ से, सो कहाँ है हमारे पास, सो मैं क्या कर लेता हूँ, एवरेज ट्रेनिंग स्कोर, राइट। सो एवरेज ट्रेनिंग स्कोर, अगर मैं इस डेटा को यहाँ पे एवरेज ट्रेन अंडरस्कोर एवरेज ट्रेनिंग स्कोर इनटू, अगर मैं कर दूँ ट्रेन डेटा पे कौन सा कॉलम ले लूँ, नंबर ऑफ ट्रेनिंग, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, इससे हमें पता चल जाएगा टोटल स्कोर। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नया फीचर्स डिराइव कर रहा हूँ और नया फीचर्स बना रहा हूँ अपने ये दो एग्जिस्टिंग फीचर्स से। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट डेटा पे भी नया फीचर बना लेंगे। सो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ट्रेन टू टेस्ट, सेम टोटल स्कोर यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं नया फीचर्स, और मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेनिंग फीचर्स, ट्रेनिंग एवरेज ट्रेनिंग स्कोर इनटू नंबर ऑफ द ट्रेनिंग, उससे मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। सो अगर मैं कमेंट यहाँ पे मेंशन करूँ, क्रिएट और टोटल स्कोर कॉलम, सो मैं टोटल स्कोर कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ। इसी तरह अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वेरिएबल का, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ क्रिएट
अ मैट्रिक ऑफ सम, ठीक है। और इसमें मैं क्या यूज करने वाला हूँ, सो इसमें मैं यूज करने वाला हूँ ट्रेन, और इसमें हम लोग यूज करेंगे अपना अवॉर्ड कॉलम को। सो यहाँ पे हमारे पास अवॉर्ड विनर कॉलम है, सो अवॉर्ड कॉलम फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा अवॉर्ड कॉलम, एंड जो सेकेंड मैं करूँगा अवॉर्ड कॉलम, सो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा प्लस सेकेंड मैं ले रहा हूँ कौन सा कॉलम, सेकेंड हम लोग लेंगे अपने केपीआई मीट कॉलम को। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, केपीआई मीट कॉलम प्लस जो थर्ड हम लोग लेने वाले हैं कौन सा, प्रीवियस ईयर रेटिंग। सो हमारे पास ये प्रीवियस ईयर रेटिंग हो गया। सो इसको मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। अब मैं डिफाइन करता हूँ कि क्यों हम लोग यहाँ पे नया फीचर कैसे डिवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखो, जैसे कि हमारे पास जो डेटा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सम ऑफ मैट्रिक डिफाइन कर रहे हैं। अवार्ड उसको मिला है या नहीं, उस मेंबर का जो केपीआई स्कोर है ग्रेटर देन 80% है या नहीं, ठीक है, वो डेटा हम लोग ले रहे हैं। एंड प्रीवियस रेटिंग कॉलम को लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, सम ऑफ मैट्रिक नया फीचर बना रहे हैं अपने ट्रेन डेटा पे। सेम हम लोग बना रहे हैं कहाँ पे, अपने टेस्ट डेटा पे। सो इसको मैं रिप्लेस करता हूँ ट्रेनिंग टू टेस्ट, सारे जगह ट्रेन टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं अब चेक करूँ अपना ट्रेन डॉट हेड, सो हमारे पास जो है नया फीचर यहाँ पे बन चुका है, टोटल स्कोर का एंड सम ऑफ मैट्रिक्स का, ठीक है। तो दो फीचर हम लोगों ने डिराइव कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कॉलम्स को रिमूव करेंगे। कौन सा कॉलम्स को, अननेसेसरी कॉलम को, अननेसेसरी कॉलम्स को हम लोग रिमूव करेंगे। ओके, सो अननेसेसरी कॉलम को अब हम लोग रिमूव करेंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा कॉलम हमारे पास अननेसेसरी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेटा की बात करें, सो अगर मैं यहाँ पे ट्रेन डॉट कॉलम्स प्रिंट करूँ, ट्रेन डॉट कॉलम्स, ओके, सो ट्रेन डॉट कॉलम्स, सो यहाँ पे देखो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, ये हमारे पास क्या है, ये अननेसेसरी कॉलम है। तो इसको हम लोग क्या करें, क्योंकि प्रमोट होगा या फिर नहीं उसका एम्प्लॉय आईडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, राइट। अगर हमारे पास रोल नंबर 1 और 2 3 4 5 है, उससे हमारे पास अपकमिंग एग्जाम के रिजल्ट पे कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ठीक है, उससे कोई डिसीजन ही नहीं होगा। सो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सो जो हमारे पास यहाँ पे ट्रेन डॉट कॉलम्स में एम्प्लॉय आईडी जो कॉलम्स है, सो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे प्रमोशन पे कि हमारा प्रमोशन होगा या फिर नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम है इसको हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली ड्रॉप कर देंगे अपने ट्रेन डेटा से एंड टेस्ट डेटा से। सो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ट्रेन इक्वल टू ट्रेन डॉट ड्रॉप फंक्शन का मैं यूज कर रहा हूँ, और जो जो कॉलम्स मुझे ड्रॉप करना है मैं डिफाइन कर लूँगा। सो फर्स्ट जो कॉलम मुझे ड्रॉप करना है वो है एम्प्लॉय आईडी। सेकेंड कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट, रीजन से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है प्रमोशन पे। सो इसको भी मैं ड्रॉप कर देता हूँ रीजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशन, यस इससे इफेक्ट पड़ेगा, जेंडर इफेक्ट पड़ रहा है, रिक्रूटमेंट चैनल, अब रिक्रूटमेंट जो हुआ है वो डिफरेंट बेस से हुआ है, सोर्स से हुआ है, अदर सोर्सेज से हुआ है, डायरेक्ट एचआर पोर्टल से हुआ है, बट इससे भी हमारे पास जो प्रमोशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। सो इसको भी हम लोग ड्रॉप कर देंगे। नंबर ऑफ ट्रेनिंग, यस इफेक्ट पड़ेगा, एज पड़ेगा, प्रीवियस रेटिंग पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज कॉलम जो भी हमारे पास इससे इफेक्ट पड़ने वाला है। सो इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे। एंड मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ एक्सिस इक्वल टू 1, एक्सिस इक्वल टू 1 इट मीन्स हम लोग कॉलम बाई चेक कर रहे हैं, एक्सिस इक्वल टू 0 इट मीन्स हम लोग रो बाई चेक कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ये ट्रेन की जगह मैं क्या कर देता हूँ, टेस्ट डेटा, और इसको यहाँ पे टेस्ट डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से अपने ट्रेन एंड टेस्ट डेटा पे क्या करूँगा, ट्रेन डॉट प्रिंट ट्रेन डॉट कॉलम्स एंड प्रिंट टेस्ट डॉट कॉलम्स, रन करते हैं इसको। ओके, सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने अपने एम्प्लॉय आईडी, रीजन एंड रिक्रूटमेंट चैनल कॉलम्स को दोनों ट्रेन एंड टेस्ट डेटा से हम लोग क्या कर चुके हैं, उसको हम लोग डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। ऐसा कंडीशन, ऐसा एम्प्लॉय जिसको अभी तक एक भी अवार्ड नहीं मिला है, नो अवार्ड विनर, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, वैसा मेंबर जो कि केपीआई मीट ग्रेटर देन 80% उसको नहीं हुआ है। सो नो केपीआई मीट ग्रेटर देन 80%।
थर्ड कंडीशन इसमें हम लोग ऐड करेंगे जिसका प्रीवियस ईयर रेटिंग जो है लेस देन क्या हो, और प्रीवियस रेटिंग इक्वल टू क्या हो, 1 हो। एंड इसमें एक और ऐड करेंगे हम लोग क्या, एवरेज ट्रेनिंग स्कोर क्या हो उसका, एवरेज ट्रेनिंग स्कोर जो है उसका कितना होना चाहिए, लेस देन 60 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, हमें ऐसा मेंबर चाहिए जिसको अभी तक एक भी अवार्ड नहीं मिला है, जिसने अभी तक KPI मीट ग्रेटर देन 80 अचीव नहीं किया है, प्रीवियस रेटिंग उसका 1 हो एंड एवरेज ट्रेनिंग स्कोर लेस देन 60% हो। अगर ऐसा हमारे पास मेंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। अगर 2 4 5 अगर मेंबर हुआ, एम्प्लॉय हुआ, तो उसको हम लोग सिंपली ड्रॉप कर देंगे। अगर ज़्यादा मेंबर हुआ तो क्या करेंगे, उसको हम लोग किसी तरह हैंडल करेंगे। तो चलो उसके लिए अब हम लोग कंडीशन लिखते हैं। सो सबसे पहले हम लोग ट्रेन डेटा पे अप्लाई कर रहे हैं। सो ट्रेन, एंड इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे अपने ट्रेन डेटा का। सो ट्रेन कौन से कॉलम हम लोग ले रहे हैं, सो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ KPI मीट ग्रेटर देन 80% कॉलम। सो KPI मीट ग्रेटर देन 80%, इसमें क्या कंडीशन दे रहा हूँ, सो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन हम लोग लिखेंगे। सो इसके लिए मैं एंड ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ। सो एंड ट्रेन में अब कौन सा कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, सो इस टाइम मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ प्रीवियस रेटिंग कॉलम। सो क्या है हमारे पास, प्रीवियस रेटिंग कॉलम। सो प्रीवियस रेटिंग कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए इसका। ठीक है, और 1.0 क्योंकि रेटिंग जो है 1.0, 2.0, 3.0 इस तरह से हमारे पास रेटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन लिखते हैं एंड नेक्स्ट लाइन में जाते हैं हम लोग। ट्रेन, इस टाइम मैं ले रहा हूं कॉलम अवार्ड विनर। सो अवार्ड विनर इक्वल टू क्या, इक्वल टू 0, इट मीन्स इसको अवार्ड नहीं मिला है। एंड ट्रेन, लास्ट जो कॉलम है हमारे पास कौन सा कॉलम है, एवरेज ट्रेनिंग स्कोर। सो एवरेज ट्रेनिंग स्कोर क्या है, एवरेज ट्रेनिंग स्कोर जो है उसका लेस देन क्या है, एवरेज ट्रेनिंग स्कोर इक्वल टू और एवरेज ट्रेनिंग स्कोर हम लोग डिफाइन करते हैं लेस देन 60%। ठीक है, 60%। एंड एक और कंडीशन में देता हूँ, एंड ट्रेन इस टाइम लेता हूँ मैं प्रमोटेड कॉलम। सो प्रमोटेड इज प्रमोटेड इक्वल टू 1। हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि ऐसा कोई मेंबर है जिसको प्रमोट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। अभी देखो, ओके, सो हमारे पास एक एरर आ रहा है। क्या एरर है, नॉट सपोर्ट इंस्टेंस ऑफ द लिस्ट। सो कहाँ पे एरर आ रहा है हमारे पास, सो ये हमारे पास लेस देन यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको क्या एरर है। सो ये हमारे पास ठीक है, ट्रेनिंग नॉट इक्वल टू दिस वन, ये हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास यहाँ से आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ से हम लोग, सेकेंड वैल्यू कहाँ है हमारा, सेकेंड वैल्यू ये आ रहा है। ठीक है, थर्ड वैल्यू हम लोग यहाँ से ये क्लोज हो रहा है, फोर्थ वैल्यू यहाँ से क्लोज हो रहा है, फिफ्थ वैल्यू जो है हमारे पास ट्रेन डेटा पे। ओके, सो ये जो है हमारे पास यहाँ नहीं होगा बल्कि ये जो आएगा हमारे पास यहाँ पे आएगा। रन करते हैं इसको। ओके, सो हमारे पास एक भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसने लेस देन 80%। ओके, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक न एक मेंबर तो होना ही चाहिए। चेक करता हूँ मैं डेटा का थोड़ा सा शेप। सो ट्रेन डॉट शेप। ओके, सो हमारे पास डेटा में कितने हैं, रोज 3489, बट ओरिजिनल डेटा में हमारे पास कितना था, ओरिजिनल डेटा हमारे पास 54,000 है। इट मीन्स कि हम लोग ओके ड्रॉप किए हैं। सो उसको थोड़ा सा चेक करते हैं, हम लोग आउटलायर्स ड्रॉप किए थे उसको, क्यों हमारे पास इतना कम डेटा आ रहा है। सो क्या था, हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखे थे, ट्रेन डेटा हम लोग ले रहे थे ग्रेटर देन, ओके नहीं, यहाँ पे हम लोग जो है उल्टा कंडीशन लिख दिए थे। हमें लेना पड़ेगा लेस देन जो 30% है वो डेटा लेना है, लेस देन 13 जो है वो डेटा हम लोग लेंगे। अगर मैं इसको बड़ा करूँ थोड़ा सा, सो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। सो यस, जो लेस देन 13 है यहाँ से डेटा हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, बाकी सारे को रिजेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा रीस्टार्ट करता हूँ कर्नल को। सो क्लियर रीस्टार्ट, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट अपने सेल को रन करेंगे 1 by 1। सो रन करते हैं इसको फिर से। थोड़ा सा मिसमैच था, सो मेक श्योर कि आप इस पर फोकस कर लो एक बार। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे बैक जाऊँ और इस चीज़ को, इस कोड को एक बार मैं यहाँ से कॉपी करूँ
और अभी देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग ड्रॉप कर दिए। ड्रॉप करने के बाद अगर मैं इसको फिर से चेक करूँ यहाँ पे, तो अभी देखो हमारे पास कंप्लीट जो आउटलायर्स था वो ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, इट मीन्स जो प्रीवियस कंडीशन जो हम लोग यहाँ पे मेंशन किए थे वो गलत था। सो मेक श्योर यहाँ पे आप रेक्टिफाई कर लो इसको एक बार। ठीक है, रन करते हैं अब सारे स्टेप को हम लोग रन करेंगे। अभी देखते हैं हमारे पास कितना शेप आता है। ओके, सो यहाँ पे देखो हमारे पास दो ऐसे मेंबर हैं। शेप भी हमारे पास डेटा का चेंज हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने आउटलायर्स पे कंडीशन थोड़ा सा गलत लिखा था। ठीक है, तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं ऐसा मेंबर जिसको एक भी अवार्ड नहीं मिला है अभी तक। नंबर ऑफ KPI मीट लेस देन 0% है। रेटिंग उसका क्या है, रेटिंग जो है बिलो, रेटिंग जो उसका है 1 है। एवरेज ट्रेनिंग स्कोर क्या है, लेस देन 60 है। और वो प्रमोट हुआ है या नहीं हुआ है, सो यस प्रमोट हुआ है। सो ये रेयर केस में होता है जिसने कोई भी जो भी वर्क दिया गया है उसको KPI मीट लेस देन 80% है, प्रीवियस रेटिंग 1 है, अवार्ड विनर 0 है, एवरेज रेटिंग स्कोर लेस देन 60% है, बट फिर भी वो प्रमोट किया गया है। बट ये रेयर केस में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग इसको ड्रॉप कर देंगे। सो ड्रॉप करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सेम कोड को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा। सो सेम कोड को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ डॉट इंडेक्स। ठीक है, रन करते हैं इसको। अब एक मैं वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर कर दिया हूँ एंड देन ड्रॉप कर रहा हूँ। रन करते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या एरर है, ओके सो इंडेक्स ये जो है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। रन करते हैं फिर से इसको। ओके, अब मैं इसको फिर से चेक करता हूँ शेप। सो ट्रेन डॉट शेप, अभी देखो हमारे पास पहले क्या था 50,632। अब दो कॉलम जो था ये दो कॉलम को हम लोगों ने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, सो जो भी हमारे पास फर्स्ट हम लोगों ने अननेसेसरी कॉलम को डिलीट किया। सेकेंड जो हमारे पास जो हमारा रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहा था रोज, उसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं ट्रेन डॉट हेड। सो यहाँ पे देखो हमारे पास जो कॉलम्स है, कुछ कॉलम्स क्या है, कैटेगरिकल कॉलम्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कैटेगरिकल कॉलम को हमें इनकोड करना पड़ेगा न्यूमेरिकल डेटा में। सो मैं क्या करता हूँ, ट्रेन डॉट सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट अंडरस्कोर डी टाइप्स, कौन सा डेटा, सिर्फ ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट इट मीन्स कैटेगरिकल डेटा डॉट हेड। रन करते हैं इसको। सो ये हमारे पास डिपार्टमेंट, एजुकेशन एंड जेंडर कॉलम है जो कि कैटेगरिकल कॉलम्स है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इनकोड करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एजुकेशन कॉलम को इनकोड करता हूँ। सो ट्रेन एजुकेशन कॉलम को इनकोड करते हैं। सो एजुकेशन कॉलम इक्वल टू डॉट रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं रिप्लेस फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो जो हमारे पास वैल्यू है, सो हमारे पास कौन सा वैल्यू है, फर्स्ट मास्टर एंड एवब। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, मास्टर एंड एवब को। ठीक है, देन उसके बाद सेकेंड हमारे पास कौन सा है, बैचलर्स। सो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, बैचलर्स, निशान करता हूँ यहाँ पे बैचलर्स। एंड जो थर्ड है हमारे पास, सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू काउंट कर लेते हैं। सो ट्रेन एजुकेशन डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। रन करते हैं। सो जो थर्ड है हमारे पास बिलो सेकेंडरी कॉलम है। सो इसको भी मैं डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, कॉलम बिलो सेकेंडरी। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किस चीज़ से, 3 2 1। बिलो सेकेंडरी को 3 असाइन कर रहा हूँ, बैचलर को 2 असाइन कर रहा हूँ, और 1 मास्टर को असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग असाइन करेंगे कहाँ पे, अपने टेस्ट डेटा पे। सो ट्रेन को मैं टेस्ट से रिप्लेस करता हूँ, टेस्ट, और जो रिप्लेस होगा, रिप्लेसमेंट होगा, सेम वैल्यू होगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ एक बार। ओके, सो हमारे पास एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, इन प्लेस इंट, इन प्लेस रिसीव द इंट वेरिएबल। सो इन प्लेस हमारे पास इंट वेरिएबल क्यों आ रहा है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सो ट्रेन रिप्लेस फंक्शन हमारे पास सही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी कॉलम ले रहे हैं हम लोग, बैचलर कॉलम ले रहे हैं, बिलो सेकेंडरी ले रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास ठीक आ रहा है। मैं क्या करता हूँ इसको, सो फॉर आर्गूमेंट इन प्लेस एक्सपेक्टेड टाइप बूलियन रिसीव टाइप इनपुट। ओके, सो कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, इसको थोड़ा सा डिबग करते हैं। ओके, रन करता हूँ मैं इसको, 3 2 1। ओके, सो ये वैल्यू हमारे पास आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा। रन करता हूँ। ओके, सो अभी हमारे पास जो है इनकोड ये हो चुका है, हम लोग इनकोड कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेबल इनकोडर इंपोर्ट करेंगे। सो फ्रॉम स्केलर
डॉट प्री प्रोसेसिंग क्या इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग? इंपोर्ट कर रहे हैं लेवल इनकोडर। सो लेट मी इंपोर्ट। सो ये इंपोर्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने ट्रेन डेटा को यूजिंग फिट ट्रांसफॉर्म एंड टेस्ट डेटा पे हम लोग ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। सो चलो करते हैं उसके लिए। सो हम लोग डिफाइन करेंगे सबसे पहले लेवल इनकोडर। सो एली डॉट लेवल इनकोडर, इनको ऑब्जेक्ट असाइन करते हैं। सो ऑब्जेक्ट असाइन हो चुका है हमारे पास। अब ट्रेन डेटा पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अपने डिपार्टमेंट कॉलम पे हम लोग करते हैं। सो डिपार्टमेंट कॉलम को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। सो डिपार्टमेंट एंड यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ अपने ऑब्जेक्ट को। सो क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट? एली डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म एंड देन कौन से डेटा पे? सो सेम डेटा को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा, ट्रेन डेटा और डिपार्टमेंट कॉलम को। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे अपने टेस्ट डेटा के लिए भी? सो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड ट्रेन की जगह पर मैं असाइन करता हूँ टेस्ट और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास टेस्ट। ठीक है। इसी तरह हम लोग सेकेंड कॉलम लेंगे अपना जेंडर। सो मैं क्या करता हूँ? सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे जेंडर चेंज करता हूँ, अपना कॉलम का नाम जेंडर एंड ये जो है हमारे पास टेस्ट आ जाएगा यहाँ पे। सो टेस्ट, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ टेस्ट से। ठीक है। रन करते हैं इसको। अब हम लोग क्या करते हैं? अपने ट्रेन का हेड प्रिंट करते हैं, देखते हैं कि इनकोड हुआ है या नहीं। ओके। सो हमारे पास डिपार्टमेंट कॉलम, एजुकेशन कॉलम, जेंडर कॉलम इनकोड हो चुका है ट्रेन डेटा में। कंप्लीटली जो हमारे पास डेटा है वो न्यूमेरिकल डेटा आ चुका है। इसी तरह अगर मैं टेस्ट का बात करूं, सो टेस्ट डेटा भी हमारा क्या हो चुका है? इनकोड हो चुका है। सो यहाँ पे हम लोगों ने इनकोडिंग कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट जो है हम लोग अपने डेटा को स्प्लिट करेंगे। सो स्प्लिटिंग द डेटा। सो डेटा को अब हम लोग स्प्लिट करेंगे। सो हमें पता है हमारा डेटा जो है ऑलरेडी ट्रेन एंड टेक्स्ट में है। सो हम लोग यहाँ पे ट्रेन टेक्स्ट स्प्लिट यूज नहीं करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ड्रॉप करेंगे अपने एक्स डेटा से ईच प्रमोटेड टारगेट कॉलम को। सो मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले डिफाइन करता हूँ y इक्वल टू ट्रेन डेटा और यहाँ पे क्या लेता हूँ? मैं यहाँ पे लेता हूँ अपना जो हमारे पास टारगेट कॉलम है। सो टारगेट कॉलम हमारा ओके। सो टेस्ट मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे ट्रेन को। सो ट्रेन और यहाँ पे मैं अपना प्रमोटेड कॉलम को कॉपी करता हूँ। सो y में ले रहा हूँ प्रमोटेड कॉलम। इसी तरह मैं डिफाइन करूँगा क्या? यहाँ पे x इक्वल टू ट्रेन डॉट ड्रॉप अपना ईच प्रमोटेड कॉलम। सो ये जो है हमारे पास ईच प्रमोटेड कॉलम एंड एक्सिस इक्वल टू क्या? एक्सिस इक्वल टू हम लोग डिफाइन करेंगे एक्सिस इक्वल टू 1, कॉलम बाय चेक कर रहे हैं हम लोग, राइट। एंड एक्स अंडरस्कोर टेस्ट मैं डिफाइन कर देता हूँ का टेस्ट डेटा को। रन करते हैं इसको अभी। ओके। अब हम लोग क्या करते हैं? सेव चेक करते हैं अपने एक्स का, वाई का एंड एक्स टेस्ट का। सो एक्स डॉट सेव। सो एक्स का सेव क्या है हमारे पास? 12 कॉलम है एंड रोज कितने हैं? 50,000। अगर मैं बात करूँ वाई का, सो वाई डॉट सेव। सो 50,630 रोज है हमारे पास, कॉलम नहीं है इसमें। इसी तरह अगर हम लोग बात करें एक्स टेस्ट का, सो एक्स अंडरस्कोर टेस्ट डॉट शेप। सो इसमें हमारे पास क्या है? 23,419। ये डेटा हम लोग किस चीज़ के लिए यूज करेंगे? टेस्टिंग के लिए। ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे स्प्लिटिंग कंप्लीट कर चुके हैं। बट एक चीज़ अभी हमारे पास बचा हुआ है, क्या? हैंडलिंग इम्बैलेंस डेटा। इम्बैलेंस डेटा हम लोगों ने अभी इम्बैलेंस डेटा को हैंडल नहीं किया है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था हमारे पास जो टारगेट कॉलम था, टारगेट कॉलम में इम्बैलेंस डेटा अवेलेबल है। सो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सो ग्राफ यहाँ पे हम लोग बनाए थे, यहाँ पे देखो हमारे पास इम्बैलेंस डेटा अवेलेबल है टारगेट कॉलम में, राइट। सो अब हम लोगों को अपना इम्बैलेंस डेटा को हैंडल करना पड़ेगा। सो इसके लिए हम लोग अब क्या करते हैं? अपने इम्बैलेंस डेटा को हैंडल करते हैं। सो मैं इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम imb learn डॉट ओवर अंडरस्कोर सैम्पलिंग। सो ओवर सैम्पलिंग मैं यूज करने वाला हूँ एंड इंपोर्ट करता हूँ क्या? स्मूथ फंक्शन को। सो स्मूथ। ठीक है। अब एक्स रिसेंबल मैं डिफाइन करता हूँ, एक्स रिसेंबल एंड वाई रिसेंबल। सो रिसेंबल कॉमा वाई रिसेंबल और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ? यस एक्स रिसेंबल एंड वाई रिसेंबल हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे यहाँ पे। सो SMOT फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, ऑब्जेक्ट कॉल करता हूँ डॉट फिट अंडरस्कोर सैम्पल एंड इसमें हम लोग क्या देंगे? अपना एक्स एंड वाई का वैल्यू। सो एक्स कॉमा वाई डॉट वैल्यूज और यहाँ पे हम लोग रिवेल फंक्शन का यूज करेंगे। सो रिवेल
सो रिवेल ओपन क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रिंट करता हूँ क्या, एक्स रिसेंबल एंड वाई रिसेंबल। सो एक्स रिसेंबल डॉट शिप एंड प्रिंट करते हैं हम लोग प्रिंट डॉट शिप। सो एक्स की जगह पे हमें चेंज करना पड़ेगा क्या, वाई। रन करते हैं इसको। स्मूथ ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट फीट सैंपल। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ और इसको डिफाइन करता हूँ एक्स कॉमा वाई। हमारे पास एक और मेथड है यहाँ पे। सो ओवर सैंपल इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ स्मूथ ऑब्जेक्ट। सो स्मूथ, ठीक है। एंड एक्स एंड वाई में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफाइन करता हूँ अपना ओवर सैंपल डॉट फिट मेथड, फिट अंडरस्कोर रीसैंपल। सो फिट अंडरस्कोर रीसैंपल एंड एक्स एंड वाई का वैल्यू, जो हमारे पास यहाँ पे एक्स एंड वाई का वैल्यू है, सो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एंड रन करता हूँ इसको अभी मैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे ओवर सैंपल हो चुका है। यहाँ पे हम लोग स्मूथ यूज कर रहे हैं अपने इम्बैलेंस डेटा को हैंडल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अब हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को कॉल करेंगे एंड डिफाइन करेंगे अपने एक्स एंड वाई एंड टेस्ट डेटा साइट को। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम स्केलर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, उसके बाद एक्स ट्रेन वाई ट्रेन हम लोग डिफाइन करेंगे। सो एक्स ट्रेन कॉमा एक्स वैलिड वाई ट्रेन कॉमा वाई वैलिड एंड उसके बाद इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एंड इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे अपने एक्स डेटा को। सो एक्स कॉमा वाई एंड टेस्ट साइज हम लोग डिफाइन कर रहे हैं टेस्ट अंडरस्कोर साइज इक्वल टू 20% डेटा हम लोग ले रहे हैं टेस्ट के लिए। सो 0.2 एंड रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इक्वल टू मैं डिफाइन करता हूँ 0। ठीक है, रन करते हैं इसको। ओके, सो हमारे पास डेटा जो है स्प्लिट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं शेप एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एंड एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स वैलिड वाई वैल्यूड एंड एक्स टेक्स्ट का। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ एक्स ट्रेन। सो इसको इस तरह से मैं डिफाइन करता हूँ प्रिंट एक्स ट्रेन डॉट शेप, सेम इसको कॉपी करता हूँ। सो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स वैलिड वाई वैलिड एंड इसको मैं लास्ट को फिर से कॉपी करता हूँ एक्स टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए। सो एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, रन करते हैं। सो अभी देखो हमारे पास जो है 74,000 जो डेटा है ट्रेनिंग के लिए यूज हो रहा है, 18,000 जो डेटा है वैलिडेशन के लिए यूज हो रहा है एंड जो टेस्ट का डेटा है हमारे पास कितना है 23,000 समथिंग, 23,490 जो है हमारे पास टेस्ट का डेटा है। ठीक है, अब हमारे पास डेटा जो है इम्बैलेंस डेटा हैंडल हो चुका है, डेटा जो है स्प्लिट हो चुका है एक्स ट्रेन एंड एक्स वैलिड में एंड एक्स टेक्स्ट में। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग करेंगे फीचर स्केलिंग। ठीक है, फीचर स्केलिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा है, जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा है ये डिफरेंट यूनिट्स का है, राइट। सो हम लोग फीचर स्केलिंग यूज करते हैं सो डैट कि जो भी हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स का डेटा है सारा डेटा सेम यूनिट में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम स्केलर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। सो SC इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर, इसमें हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, सबसे पहले एक्सटेंड को कॉल करेंगे। सो एक्सटेंड इक्वल टू SC डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, कौन सा डेटा, सो एक्सटेंड डेटा। ठीक है, इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड इसको पेस्ट करूँगा फिर एक्स वैलिड के लिए। सो एक्सटेंड कॉमा एक्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स वैलिड एंड नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करेंगे कि इसके लिए एक्स टेस्ट के लिए। सो एक्स अंडरस्कोर टेस्ट इक्वल टू SC डॉट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे क्योंकि ये हमारे पास टेस्टिंग डेटा है। सो ट्रांसफॉर्म क्या एक्स टेस्ट, रन करते हैं अब इसको। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर यूज करके क्या कर रहे हैं, फीचर स्केलिंग कर रहे हैं सो डैट कि जो भी हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स का डेटा है उसको हम लोग एक यूनिट्स में ला सकें। अब फाइनल क्या हो गया, मॉडल बिल्डिंग। फाइनल स्टेप जो है हमारे पास क्या है, मॉडल बिल्डिंग का स्टेप है। मॉडल बिल्डिंग के स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जैसे कि हमें पता है ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो किस चीज़ का है,
क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे डिसीजन ट्री यूज कर रहा हूँ अभी के लिए। सो इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम स्केलर्न डॉट ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो मॉडल इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासीफायर, डिसीजन ट्री क्लासीफायर ऑब्जेक्ट में क्रिएट करता हूँ, देन फिट करते हैं इसको मॉडल डॉट फिट। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास आएगा एक्स ट्रेन का डेटा। सो एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन का डेटा आ जाएगा। सो एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। नेक्स्ट हम लोग प्रिडिक्शन डिफाइन करेंगे। सो वाई प्रेड इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, एंड इसमें हम लोग क्या देंगे, अपने वैलिडेशन का डेटा। सो एक्स वैलिड, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो ये देखो हमारे पास कंप्लीट जो है क्या आ चुका है, हमारे पास प्रिडिक्शन हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया, मॉडल को फिट कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है उसको प्रिंट करते हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को अब हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे फ्रॉम, यहाँ पे इवन आप एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हो मॉडल का, बट ये क्लासिफिकेशन है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट आउट कर रहे हैं। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम स्केलर्न डॉट मैट्रिक्स, क्या हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। सो कन्फ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। सो क्लासिफिकेशन अंडरस्कोर रिपोर्ट हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले प्रिंट करता हूँ ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड टेस्टिंग एक्यूरेसी। सो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे। सो प्रिंट क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रेनिंग एक्यूरेसी। सो ट्रेनिंग एक्यूरेसी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉमा देता हूँ एंड मॉडल अंडरस्कोर स्कोर। इसमें हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, एक्स ट्रेन। सो एक्स ट्रेन अंडरस्कोर वाई ट्रेन अंडरस्कोर वाई ट्रेन, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ। नेक्स्ट जो है हम लोग टेस्टिंग के लिए करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टेस्टिंग एक्यूरेसी, और ये जो है हमारे पास एक्स ट्रेन, इसके जगह पे आ जाएगा क्या, वैलिड, ठीक है। रन करते हैं इसको। सो ओके, सो हमारे पास ट्रेनिंग का जो एक्यूरेसी है क्या आ रहा है, 98%, बट टेस्टिंग के एक्यूरेसी में हमारे पास एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, फाउंड इनपुट वेरिएबल विदाउट इनकन्सिस्टेंस नंबर ऑफ द सैंपल, इतना एंड इतना। सो हमारे पास टेस्टिंग वाले डेटा में लुक लाइक कि समथिंग, कुछ ना कुछ एरर है हमारे पास। सो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए इसको ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड इसको हम लोग चेक करेंगे। सो ट्रेनिंग एक्यूरेसी हमारे पास 98% आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स चेक करता हूँ मैं। सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के लिए मैं डिफाइन करता हूँ CM इक्वल टू कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड यहाँ पे y अंडरस्कोर वैलिड एंड y अंडरस्कोर प्रिडिक्शन में डिफाइन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद SNS डॉट हीट मैप। सो अगर आप हीट मैप प्रिंट आउट करना चाहते हो तो आप हीट मैप भी ऐड कर सकते हो। सो लेट मी ऐड द हीट मैप एज वेल। सो हीट मैप CM एंड इनोट भी मैं ऐड कर देता हूँ। सो इनोट इक्वल टू क्या, ट्रू, मुझे ग्राफ चाहिए, ट्रू, T कैपिटल होगा हमारे पास, ट्रू। एंड सी मैप इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, एक कलर ले लेता हूँ। सो सेम कलर जो कि हम लोग यूज किए थे ऊपर में, विस्टिया, ठीक है। एंड उसके बाद PLT डॉट एक्स लेवल ऐड करते हैं। सो एक्स लेवल में मैं कर देता हूँ प्रिडिक्टेड वैल्यूज एंड PLT डॉट वाई लेवल में हम लोग कर देते हैं क्या, एक्चुअल वैल्यू। सो एक्चुअल वैल्यूज, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफाइन करता हूँ मैं PLT डॉट शो, रन करते हैं इसको। ओके, सो हमारे पास एरर आ रहा है, क्या एरर है, कैन नॉट इम्पोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। सो लुक लाइक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे जो है स्पेलिंग मिसमैच है, कैन नॉट इम्पोर्ट फ्रॉम द स्केलर्न मैट्रिक्स फ्रॉम स्केलर्न METRICS। सो ये हमारे पास सही है, रन करते हैं इसको फिर से। ओके, सो ये हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ रहा है, प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप रिपोर्ट बनाना चाहते हो इसका, तो आप क्या डिफाइन करोगे, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हम लोग इंपोर्ट किए थे। सो इसको मैं कॉल करता हूँ क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। इसमें हम लोग क्या देंगे, सबसे पहले वाई वैलिडेशन डेटा। सो वाई वैलिड कमा वाई प्रिडिक्शन डेटा, एंड इसको हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे अपने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को। ओके, सो वाई वैलिड इज नॉट डिफाइंड, सो वाई VA
रन करते हैं। सो ये हमारे पास जो है रिपोर्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रिसीजन आ रहा है हमारे पास 96% 0 पे, 59% 1 पे, रिकॉल आ रहा है 31% 0 पे, 99% जो आ रहा है 1 पे, इसी तरह F1 स्कोर 47 एंड 74%। तो मॉडल हमारा उतना अच्छा तो नहीं है, बट हाँ हम लोग बोल सकते हैं कि जो मॉडल हमारा ठीक ठाक है, ठीक ठाक बोल सकते हैं, अच्छा नहीं बोल सकते इस मॉडल को। अगर आप प्रिडिक्शन करना चाहते हो, सो प्रिडिक्शन के लिए क्या करोगे आप, वेरिएबल सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं। सो प्रिडिक्शन इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। तो जो यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे थे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है, इसको हम लोग कॉल करेंगे। सो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और इसके अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, np डॉट एरे, और जो भी हमारे पास वेरिएबल था इसके अंदर, जो भी हमारे पास डेटा का फीचर था, हम लोग कंप्लीट फीचर्स को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से ट्रेन को कॉल करता हूँ एक बार। सो ट्रेन डॉट शेप, ओके नहीं शेप नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डॉट हेड, सो डैट कि मुझे कॉलम पता चल सके। सो सबसे पहले डिपार्टमेंट हम लोग कॉल करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट डिफाइन करता हूँ, डिपार्टमेंट मैं डिफाइन कर लेता हूँ क्या, रैंडम वैल्यू लेता हूँ 2। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेकेंड जो है हमारे पास क्या है, एजुकेशन। सो एजुकेशन के लिए मैं ले लेता हूँ 3 मास्टर डिग्री, ठीक है। उसके बाद मेल है या फिर फीमेल है, सो मैं लेता हूँ 1। सो यहाँ पे देखो 0 जो है हमारे पास फीमेल है, सो मैं ले रहा हूँ मेल 1। नेक्स्ट वैल्यू मैं लेता हूँ क्या, सो ट्रेनिंग ऑफ द ईयर्स एज वेल एज एज मुझे डिफाइन करना है, राइट। सो ट्रेनिंग मैं ले लेता हूँ 1। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एज मैं डिफाइन कर देता हूँ 30। उसके बाद प्रीवियस ईयर रेटिंग मैं डिफाइन करता हूँ 5। लेंथ ऑफ द सर्विस मैं डिफाइन करता हूँ 10। रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है, रैंडम वैल्यू, लेंथ ऑफ द सर्विस 10। KPI मीट मैं ले लेता हूँ 1। उसके बाद अवार्ड विनर ले लेता हूँ 1, येस। नेक्स्ट एवरेज ट्रेनिंग स्कोर, सो मैं ले लेता हूँ 95। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सम ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हम लोग यहाँ पे क्रिएट किए थे। सो सम ऑफ मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ 7, एंड टोटल स्कोर मैं ले लेता हूँ क्या, टोटल स्कोर ले लेता हूँ 700, ठीक है, टोटल स्कोर 700 ले लेता हूँ। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं प्रिंट करता हूँ, अब प्रिंट वेदर द एम्प्लॉय शुड गेट प्रमोटेड और नॉट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं प्रिडिक्शन को प्रिंट करता हूँ। सो प्रिडिक्शन रन करते हैं इसको, ओके। सो हमारे पास एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, मोड इज नॉट डिफाइंड, ओके। सो ये होता है मॉडल है हमारे पास, रन करते हैं इसको, ओके। सो हमारे पास क्या है, वेदर द एम्प्लॉय शुड बी गेट प्रमोटेड और नॉट। सो 1 इट मीन्स क्या है, 1 इट मीन्स येस एम्प्लॉय जो है वो प्रमोट किया जाएगा। क्या वैल्यू दे रहे थे हम लोग, यहाँ पे डिपार्टमेंट का वैल्यू दे रहे थे हम लोग 2। कौन सा डिग्री किया है, मास्टर डिग्री, मेल है या फिर फीमेल है, सो मेल है। ट्रेनिंग कितना किया है, एक, कितने ईयर्स का है, 30 ईयर्स का है। उसके बाद प्रीवियस रेटिंग कितना है, 5 है। लेंथ ऑफ द सर्विस 10 ईयर किया है सेम कंपनी में। KPI मीट येस ग्रेटर देन 80% है। उसके बाद क्या है, अवार्ड मिला है, येस। सो बेस्ड अपॉन दिस वन हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट हमें सही मिल रहा है, ठीक है, प्रेडिक्शन हमारा सही मिल रहा है। बट यहाँ पे अगर प्रिसीजन एंड रिकॉल अगर आप चेक करो तो उतना अच्छा नहीं है हमारे पास, फिर भी हमारे पास प्रेडिक्शन सही आ रहा है, तो हम लोग जा सकते हैं। हमारे पास मॉडल उतना अच्छा नहीं है, बट प्रेडिक्शन हमारे पास सही आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस प्रोजेक्ट गाइस। हम लोग स्टार्ट किए थे प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग से, EDA परफॉर्म किए थे। उसके बाद हम लोग यूनिवेरिएट एनालिसिस किए, वाईवेरिएट एनालिसिस किए, मल्टीवेरिएट एनालिसिस किए ऑल कॉलम्स पे। देन हम लोग फीचर इंजीनियरिंग करना स्टार्ट किए थे, जहाँ पे हम लोग हैंडल किए थे मिसिंग वैल्यू को, हैंडल किए थे आउटलायर्स को, हैंडल किए थे इम्बैलेंस डेटा को। एंड देन हम लोग मशीन लर्निंग का मॉडल बिल्ड किए हैं यूजिंग डिसीजन ट्री एल्गोरिदम्स, एंड देन हम लोग प्रेडिक्शन किए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट in this video, guys. Let me know in the chat section if you have any doubt or any concern, and yes, please like the video, subscribe the channel and share with your friends. Thank you.